हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, कोई कोर्सेज, वेबिनार्स एक्सेट्रा कुछ नहीं मिलेगा। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। देखिए, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, ट्रेड लाइक अ मंक। अब ट्रेड लाइक के मंक, वो ऐसा थंबनेल बनाने का मेरा अपना बड़ा रीजन था। मैं आपके साथ में आज कुछ लाइव ऐसी प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूं, कुछ मन के ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जो मेरी समझ कहती है आपकी बहुत हेल्प करेगी। सारा का सारा प्रेजेंटेशन होगा लाइव। मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सुबह जब मार्केट ओपन होता है या होने वाला होता है, तो मैं मेरे जैसा एक रिटेल फ्रेशर बिगनर कैसे ट्रेड करता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज फाइंड करता है, कैसे बाइस बनाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सब कुछ लाइव करेंगे। कोई लैग नहीं है, कोई डिले नहीं है, कुछ बना हुआ चार्ट नहीं है। सब कुछ आप सामने देख रहे हैं, वो लाइव है। तारीख है आज 23 अगस्त 2024, सुबह 9:10 का समय है। बाजार ओपन होने में 5 मिनट का टाइम है। हम आ गए हैं बाजार में और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार को हम आज, हमें बाजार कैसी अपॉर्चुनिटीज देता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। अपने कमेंट्स रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, पूरा वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद डालिएगा। अब नहीं करेंगे यार, 1 मिनट का डिले और चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। फटाफट से मैंने बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैंने अपनी वॉच लिस्ट को ना बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, ताकि मैं बिल्कुल फ्रेश आपके साथ में बात शुरू कर पाऊँ। मैं सबसे पहले निफ्टी का फ्यूचर लगा लूंगा। जो बड़े बड़े जो हमारे पास चाहे फ्यूचर्स है ना, फ्यूचर्स हम सबसे पहले लगा ही लेंगे। निफ्टी लगा लेंगे, बैंक निफ्टी लगा लेंगे। यहाँ से हमको एक अंदाजा सा मिल करके चलता है कि बड़े बाजार में हो क्या रहा है। ठीक है जी, ये हमने अपने 4 बड़े फ्यूचर लगा दिए। उसके बाद देखिए, मैं फटाफट से देखते जाइए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने फ्यूचर्स लगा दिए, उसके बाद मैं देखूंगा। मेरे को अपनी लिस्ट बनानी है कि बाजार में कौन कौन से मैं स्टॉक्स इन न्यूज टुडे लिखूंगा, गूगल पे जाऊंगा, ये मेरे को दिखा देगा कि आज कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो न्यूज में कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। ये देखिए, अंबुजा सीमेंट बता रहा है। बस जो जो ये मुझे नाम बता रहा है ना, मैं फटाफट यहाँ पर ना ऐड करने शुरू करूंगा। अंबुजा सीमेंट इसने बता दिया। नाइका करके कोई बता रहा है मुझे, नाइका मेरे को लग रहा है इसमें है नहीं। ये देखिए, हाँ, ये फिर कॉमर्स में ये आ गया। उसके बाद ये मुझे और कौन से स्टॉक्स दिखा रहा है? अदानी पावर, भारती एयरटेल, विप्रो। अदानी पावर को ऐड कर दिया मैंने, भारती को ऐड कर दिया मैंने, विप्रो को ऐड कर दिया मैंने। मेरे को जो जो स्टॉक्स न्यूज में दिखाई देंगे ये मैं देखता रहूंगा, और वो स्टॉक्स को मैं अपनी लिस्ट में ऐड करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि वो स्टॉक मुझे क्या दिखा रहे हैं। उसके बाद ये दिखा मुझे और क्या बता रहा है, और मार्केट में और कुछ स्टॉक्स कौन कौन से न्यूज में चल रहे हैं इस समय, मैं वो देखूंगा। कहीं से मैं गूगल के पहले पेज पर जाकर के अपना काम कर दूंगा, और ज्यादा मैं इधर उधर अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये देखिए, मिल गया है मुझको। ये नाइका मिला, अंबुजा सीमेंट, जोमेटो, जोमेटो भी बता रहा है। जोमेटो भी आज कुछ खबर में है, तो जोमेटो को भी ऐड कर सकते हैं हम। और देखते हैं और कौन सा स्टॉक आई न्यूज में है। हम पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में वो शेयर करूंगा। ये समझ लीजिए कि मैं आपके साथ में आज बिल्कुल अपना लाइव ट्रेडिंग सीन ही शेयर कर रहा हूँ, विद होप कि यहाँ पर मैं आपको कोई चीज आपके मतलब की सिखा पाऊँ। ये मेरा आज का सबसे बड़ा बायस है। ये देखिए, और मिल गए हमको। ये एक दिन पुराने हो गए, हमें इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें तो आज के चाहिए। और आज के जो स्टॉक्स हमको सामने से मिले काम करने लायक, ये देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अपने को दिख रहा है क्या? कुछ और स्टॉक्स हैं सामने। ये कुछ लिखे हैं किसी ने बाय टुडे। अच्छा, ये एनएलसी इंडिया का किसी ने कोई नाम लिख करके दिया, एनएलसी। इस एनएलसी को ऐड कर लो। जो जो कहीं से भी आपको जो स्टॉक मिले आप उन्हें ऐड करते चलें। एनएलसी बताया इसने, बालू फोर्ज, आरती, आरती फार्मा लैब्स। आरती फार्मा लैब्स होता है इस वेबसाइट ने। दूसरा बालू फोर्ज बताया कोई। और देखते हैं भाई और क्या है इसके बाद हमारे लिए। एनएलसी ऐड कर दिया, आरसीएफ है कोई, पता नहीं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। आरसीएफ करके ये मेरे को लग रहा है ये ही है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है जी, ये भी ऐड कर दी हमने। और बता भाई, और क्या है तेरे पास? चलो हटाओ इसको यहाँ से, ये हो गया। उसके बाद हम और आगे चलेंगे और देखेंगे कि हम और कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, बाजार ओपन होने में समय है, वहां पर देखेंगे कि प्री मार्केट में हमारे पास कुछ है क्या डेटा कहीं पर। अभी फिलहाल में यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है। एक बार मैं मार्केट में जाकर के प्री ओपन पे देखूंगा कि प्री ओपन पे मेरे मतलब की कोई चीज दिख रही है क्या, मुझे कहीं पर कुछ है क्या। कोई बात नहीं, इसको हम कर लेने देते हैं, ओपन होने देते हैं। यहाँ पर होम पर आ जाते हैं, यहाँ देखेंगे टॉप गेनर। और हम तब तक और वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं कि जो जो वेबसाइट्स हमारे काम की आज में होने वाली हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट्स में एडवांस में ओपन करके रख लेता हूँ। मुझे बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता जाऊँगा क्या क्या होगा। निफ्टी, निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करूंगा। इसके बाद ये
I4 ऑप्शन पर भी जाऊंगा, I4 ऑप्शन पर भी कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरा एक्सेस लेना पड़ेगा, वो आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। दूसरा एक्सेस यहाँ से कर लेते हैं, I4 ऑप्शन को हम ओपन। I4 ऑप्शन भी मेरे पास में यहाँ पर ओपन हो गया। I4 ऑप्शन का भी हम डेटा साथ साथ देखते रहेंगे। हम चलते हैं, तब तक यहाँ आ जाते हैं। बाजार ओपन होने में अभी थोड़ा सा हमारे पास है समय। बाजार मेरे को लग रहा है गया ओपन, बाजार ओपन हो गया। आइए देखते हैं बाजार ने हमको सबसे पहले क्या दिखाया। बाजार नीचे की तरफ ओपन हुआ। अब हमारा आगे का काम शुरू होता है। अभी तक हमने क्या किया, 4 बड़े इंडेक्सेस को ऐड कर लिया। उसके बाद हमको जो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स मिले हमने उनको ऐड कर लिया। यहाँ तक हमारा काम हो गया। देखिए जो न्यूज बेस्ड हो गए, अब हम उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज का खास ख्याल रखेंगे, हम 15 मिनट से पहले कोई ट्रेड नहीं करेंगे। आराम से रिलैक्स होकर के अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग पर लगेंगे। हमें कोई आफत नहीं आ रही, किसी भी तरह की कोई आफत नहीं है। हम बिल्कुल चिल रिलैक्स होकर के बैठेंगे और देखेंगे कि बाजार में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद देखिए मैं आपको स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन वाले उसके अंदर लेकर जाऊंगा, एफ एंड ओ लिस्ट में लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा तेजी में, ये तो बाजार ऊपर है, सबसे ज्यादा तेजी में क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखिए टीवीएस मोटर मुझे दिख रहा है फिलहाल में। चार्ट्स ओपन कर लेंगे और अब हम यहाँ पर अपने आ जाएंगे चार्ट ट्रेडिंग एनालिसिस पे। बार बार आपको बोला है मैंने कि हम किसी भी कंडीशन में जो है वो अपनी तरफ से 15 मिनट से पहले ट्रेड नहीं करेंगे। हम आराम से 15 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे समझेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। आइए दिखाता हूँ आपको। हम सीपीआर का यूज करेंगे प्रीवियस डे हाई लो फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम 15 मिनट बाजार को सेटल होने का टाइम देंगे। जल्दी नहीं मचाएंगे, कभी भी जल्दी हम नहीं मचाएंगे। आप साथ साथ बने रहिए और आप डेफिनेटली देख करके कई चीजें सीखेंगे कि मैं किस तरीके से क्या करने की कोशिश करता हूं। ये हो गया सामने। साथ में हम यहाँ पर, जैसे जो मेरी एफ एंड ओ की लिस्ट है ना, इसमें करीब 150 स्टॉक्स मैंने ऐड किए हुए हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं यहाँ से ना चेन से सबसे पहले ये देख लूंगा कि सबसे ज्यादा तेजी और सबसे ज्यादा मंदी मुझे पूरे बाजार में कहां पर दिख रही है। सबसे ज्यादा तेजी मुझे इसके अंदर में दिख रही है सामने में टीवीएस मोटर में। टीवीएस मैंने मोटर सामने लगा दिया। आराम से अब चिल करके रिलैक्स करूंगा। अंबुजा को देखूंगा। साथ में तीसरे नंबर पर आ गया बालकृष्ण आ गया। चौथे नंबर पे आईसीआईसीआई जीआई है। इनको भी मैं साथ साथ आराम आराम से देखता रहूंगा। और एक चीज, अपॉर्चुनिटीज फाइंड जो मेरा करने का जो काम है ना, उसके लिए एक चीज आपको और साथ में साथ शेयर करता हूं। ये देखिए मैंने एक निफ्टी के ना सेक्टर्स की ना लिस्ट बनाई हुई है। जैसी मेरी एक एफ एंड ओ की लिस्ट है ना, वैसी ही मेरी एक निफ्टी के सेक्टर्स की लिस्ट है। यहां से भी मुझे पता चल जाता है कि कौन से सेक्टर के अंदर में क्या कमाल होने वाला है। इसने मुझे दिखा दिया भाई ऑटो आज सबसे ज्यादा तेजी में ऑटो है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे इंफ्रा है, तीसरे नंबर पे एनर्जी है। तो मेरा फोकस, अगर आप देख रहे हैं सामने ऑटो, ऑटो तेजी से भाग रहा है ना, तो मेरा बाय डिफॉल्ट फोकस ऑटो की तरफ है। साथ साथ आपको और इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहूंगा। ये एक चीज आप और देखिए, I4 ऑप्शन के मैं पेज पर गया, ये मेन पेज पर मैं आ गया। ये सारी वेबसाइट्स में इनिशियली आप मान करके चलिए कि मैं ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स है ना, ये ओपन करके आपके सामने रख रहा हूँ, ये समझने की, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से बायस बनाया जाएगा। ये मेन पेज पर गया, मार्केट में गया, मार्केट पे जाकर के मैंने मार्केट मैप को लगाया, निफ्टी 50 लगाया और निफ्टी 50 लगाने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे हाई से लेकर के लो तक के स्टॉक्स को कैटेगराइज किया। तो वहां पर मुझे जिस पे सबसे ज्यादा तेजी है वो तेजी दिखा देगा। बजाज ऑटो में सबसे ज्यादा तेजी है और सबसे ज्यादा जो मंदी है वो LTIM में है। दिख गया मुझे। यहाँ पर बजाज ऑटो दिख गया, ये दिखा रहा है कि बजाज ऑटो में सबसे ज्यादा तेजी है। ओके, मैंने इसकी बात मान ली। वापस आ जाऊंगा और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ऑटो सेक्टर में बड़ी ज्यादा तेजी है। तो मैं डेफिनेटली ये काम करूंगा, जो मेरी एक लिस्ट मैंने जो बनानी है अपनी लिस्ट जो है, 1 मिनट के अंदर में मैं आ जाऊंगा अपनी लिस्ट पे। अभी दिखा देता हूँ आपको जो मैं लिस्ट अपनी बना करके बैठा हुआ था। ये वाली मेरी लिस्ट थी। यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं एक बजाज ऑटो को सिलेक्ट करूँ। ठीक है जी, मेरा बजाज ऑटो एक और मेरा आज के उसके मेरे स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन में सिलेक्ट हो गया। मैं फिर बाजार पे जाऊंगा और देखूंगा कि बाजार में और क्या हो रहा है। और मेरे पास एक और तरीका भी है करने का, और वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है। मैंने यहाँ पर एक अपनी ना, आपको शायद मेरी एक ऑटो की लिस्ट भी दिखेगी। ये देखिए ऑटो सेक्टर की मेरी एक लिस्ट है। मैं ऑटो सेक्टर में भी देखूंगा कि ऑटो सेक्टर में और मुझे क्या क्या मिल सकता है। टीवीएस मोटर, ठीक है, टीवीएस मोटर, IREDA, बजाज
मैं यहाँ पर देखूंगा कि क्या मुझको मेरे मतलब का कोई स्टॉक दिख रहा है, और आपने ये तरीका देख लिया। टीवीएस मोटर सबसे ऊपर चल रहा है, ठीक है, हम इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे टीवीएस मोटर को। बजाज ऑटो ऑलरेडी एडेड है, टीवीएस मोटर को ऐड करेंगे, हमारी लिस्ट बनी हुई है ये, यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर भी हमारा ऐड हो गया जी। और साथ साथ हम देखते रहेंगे कि हमको यहाँ पर, अब यहाँ तक हम पहुंच गए, थोड़ी देर हमने एक्सरसाइज कर ली, हमने कुछ एक न्यूज बेस्ड स्टॉक्स भी ऐड कर दिए, हमने कुछ सेक्टर एक एनालाइज करके, हमने सेक्टर एनालिसिस से भी एक आध दो स्टॉक्स फाइंड करके लगाए। अब हम चलते हैं और आगे, हमने एक, अब देखते जाइए कि हमारा क्या बायस बनता है, किस तरीके से हम काम करते हैं। अब हम जाएंगे जो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स थे ना, उनको समझने के लिए कि क्या हो रहा है, और यहीं से ना मेरा क्या काम शुरू हो जाएगा, मेरा इमीडिएटली ना अब एक्सक्लूजन का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे को स्क्रिप्ट को साथ साथ ना साफ करना, हटाना, जिसपे मेरा पैरामीटर नहीं बन रहा। अब अंबुजा सीमेंट का पहले 15 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, क्या मेरे को अंबुजा सीमेंट में बाजार अपने पिछले दिन के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, पर पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बन रही है। वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसको। नायका को देखते हैं, नायका में क्या है। नायका में कुछ नहीं है, ये देखिए पिछले दिन के उसी के रेंज के बीच में ट्रेड कर गया। नायका को मैं रख लेता हूं, पर मेरी समझ मेरी कहती है मैं नायका में काम नहीं करूंगा, अदानी में, अदानी पावर में मैं काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए मेरा बायस तब कंफर्म होता अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर खुलता, रेंज टूटती। ये दोनों पिछले दिन की हाई और लो के बीच में खुल गया, अदानी पावर बाहर। भारतीय एयरटेल को देखते हैं, भारतीय एयरटेल क्या है। भारतीय एयरटेल पिछले दिन के हाई के नीचे खुल गया, कुछ नहीं है, भारतीय एयरटेल को भी मैं बाहर निकाल दूंगा। विप्रो को देखूंगा, विप्रो में क्या है, कुछ नहीं है विप्रो में मेरे लिए। बल्कि विप्रो में तो मेरे पास ये खबर है, विप्रो में मेरे पास एक मंदी का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि पिछले दिन के लो के पास में ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये 15 मिनट की रेंज काटेगा तो इसमें मंदी का ट्रेड देखेंगे, विप्रो को रखेंगे। जोमेटो को देखते हैं, जोमेटो रेंज के बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जोमेटो से बाहर। एनएलसी, एनएलसी को नोटिस में रखेंगे, क्यों? ये पिछले दिन के लो के पास खुल रहा है, अगर ये नीचे की तरफ अपनी रेंज काटेगा तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी एनएलसी में फाइंड करेंगे। आरती फार्मा में क्या है, आरती फार्मा में कोई ट्रेड नहीं, ये पिछले दिन और हाई और लो के बीच में ट्रेड कर गया, यहाँ पर कुछ नहीं। बालू फोर्स को भी लगाया था, बालू फोर्स में देखिए क्या हुआ, अब पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर गया और कैंडल इतनी बड़ी बन गई। वेट करते हैं, अभी हमारे पास आराम से समय है, अभी हम आइडेंटिफिकेशन में रहते हैं। ये देखिए आरसीएफ में ट्रेड नहीं, पिछले दिन के हाई लो के बीच में ट्रेड कर गया, ये यहाँ पर हमें लगता है ये कंसोलिडेशन वाले सीन्स रहते हैं। अब ये देखिए बजाज ऑटो में क्या चल रहा है। बजाज ऑटो, ऑटो सेक्टर में तेजी है और बजाज ऑटो में सबसे ज्यादा तेजी है, पर पहली कैंडल देखिए कितनी बड़ी पहली कैंडल बन रही है। अब इतनी बड़ी पहली कैंडल जो बन रही है, अगर, चलिए अभी तो कैंडल बन रही है, बन लेने देते हैं इसको, इसको रख लेंगे अपने पास। टीवीएस मोटर पे देखते हैं क्या चल रहा है। टीवीएस मोटर पर भी बाजार में तेजी, पर पहली कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी। चलिए देखते हैं और बाजार में क्या हो रहा है। वापस जाते हैं अपनी सेक्टर एनालिसिस पे और सेक्टर्स में देखते हैं कि सेक्टर्स में हमारे पास करने के लिए क्या है सबसे ज्यादा। भैया ये एक चीज मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, दूसरे नंबर पर है मेरा इंफ्रा। इंफ्रा में तेजी दिख रही है सामने। अब मेरे को देखने हैं कि मेरे पास इंफ्रा के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर मुझको कुछ अच्छा काम होने को मिल सकता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं आपको बताऊं, यहाँ से मुझे कुछ अभी तक मिला नहीं है। 15 मिनट निफ्टी के पेज पे यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी टॉप गेनर टॉप लूजर आपको यही दिखा देगा। ये बजाज, टाटा, हीरो मोटो, अपोलो, रिलायंस, इसके हिसाब से बाजार में सबसे ज्यादा जो गेन कर रहे हैं ना, निफ्टी के मेन, एनएससी के मेन पेज पे टॉप गेनर लूजर पर जाकर के जब हम अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ से भी दिखती हैं। बजाज ऑटो, टाटा मोटर, बजाज ऑटो को हम देख रहे हैं, साथ साथ हम चलते हैं आगे। 1 मिनट के लिए अपनी लिस्ट में लगा लेते हैं हम अपना एक स्टॉक, टाटा मोटर को भी देखते हैं कि टाटा मोटर में क्या चल रहा है। वैसे टाटा मोटर में हमें हमारे मतलब का मुझे लगता नहीं है कि कुछ, क्योंकि बायस कुछ और ही है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टाटा मोटर में क्या कहानी है। ये देखिए बीच में ट्रेड कर रहा है, ऊपर और नीचे नहीं। टाटा मोटर में मैं अपना ट्रेड आज का नहीं बनाऊंगा, टाटा मोटर मुझे समझ नहीं आता। एनएससी की वेबसाइट से और डेटा निकालेंगे। बजाज चल रहा है, टाटा चल रहा है, हीरो मोटोकॉर्प को और देख लेते हैं, हीरो भी लगाओ। आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पर बायस किस तरीके से चल रहा है। अभी सिर्फ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग का सीन चल रहा है, हम यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हीरो मोटो में क्या करेंगे ये देखिए, डेफिनेट एक कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल है, पिछले दिन के हाई के पास ट्रेड कर रही है, पर ऊपर और नीचे की रेंज इतनी ज्यादा बड़ी है। अगर ऊपर लॉन्ग की पोजीशन हम बनाने का विचार करते हैं, जो अभी हमारे पास बहुत आराम से 5-6 मिनट हैं, हमें कोई आफत नहीं आ रही। हम 9:30 के, हम 9:45 के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं, पर ट्रेड हम वहां पर करेंगे जहां पर हमारे सक्सेस के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। हम अननेसेसरी भाग भाग करके कहीं जबरदस्ती ट्रेड में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे मेरे भाई, इस बात को समझिए।
अभी फिलहाल में मेरी समझ के आती है हीरो मोटो लगा दिया है, बाकी इसको देखते हैं थोड़ी देर में क्या। और देख और देखते हैं जी अपोलो हॉस्पिटल और रिलायंस। यहाँ पर ये कह रहा है भाई अपोलो हॉस्पिटल को भी देखो, तो अपोलो हॉस्पिटल को भी देख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। और एक रिलायंस को देख लो कि इसके हिसाब से रिलायंस और अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी है। इनके भी चार्ट लगा लेंगे सामने और इनको देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में क्या है, बिल्कुल ठीक है, लगा लो। ऊपर की रेंज अगर कटती है तो फिर देखेंगे, और एक बार रिलायंस को भी देख सकते हैं। हाई के पास ट्रेड कर रहा है, बाकी सारा का सारा काम रेंज का है, रेंज कटेगी तो देखेंगे। अभी तक हमने ये देखिए, आप देख रहे हैं कि निफ्टी की एनएससी के मेन पेज से भी हमने अपॉर्चुनिटी कैसे हम यहां से कुछ ना कुछ डेटा फैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अभी तक में हमने क्या क्या किया, हमने न्यूज बेस्ड 4 बड़े इंडेक्स लगाए। ये देखिए 4 बड़े इंडेक्स लगाए, कुछ न्यूज बेस्ड हमने स्टॉक लगाए। न्यूज बेस्ड स्टॉक लगाने के बाद हमने एनएससी के मेन पेज से टॉप गेनर लूजर से हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज यहां से उठाई, ये काम किया। उसके बाद हम और आगे चलते हैं। उसके बाद हम गए अपनी सेक्टर एनालिसिस में, और सेक्टर एनालिसिस से हमने ये देखने की कोशिश की कि बाजार में सबसे ज्यादा तेजी से कौन से सेक्टर चल रहे हैं। ऑटो चल रहा है, एनर्जी चल रहा है, इंफ्रा चल रहा है। और एक चीज आपने और करनी है, ऑटो चल रहा है, ऑटो में हमने देख लिए, ऑटो के हमने स्टॉक्स भी सामने लगा दिए। अब ये एनर्जी की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी का कुछ है मेरे पास में। मेरे पास एनर्जी की लिस्ट बनी हुई नहीं है। एनर्जी के लिए हम फटाफट से और भी एक काम कर सकते हैं, हम एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, हम यहाँ से भी एनर्जी के स्टॉक्स को निकाल देंगे। 1 मिनट के अंदर देख लेंगे कि एनर्जी के स्टॉक्स में क्या चल रहा है, हमें अपॉर्चुनिटीज यहाँ से भी मिल जाएंगी। उसके बाद मैं आपको एक और बड़ा मजेदार तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपको और अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में सरल मिलेगी। ये देखिए हम एनर्जी में आ गए। एनर्जी में आने के बाद हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ, और ये देखिए एनर्जी के कुछ स्टॉक, आईओसी, ओएनजीसी, इन सब स्टॉक्स को देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जाना है मुझे, और इसके बाद मेरे को जाना है मेरी लिस्ट पे, और यहाँ पर हमें जाना है आईओसी, इंडियन ऑयल को लगा दिया मैंने। उसके बाद ओएनजीसी को लगा दिया मैंने। उसके बाद और क्या क्या है एनर्जी में, एक बार देख सकते हैं क्या। एनटीपीसी पावर ग्रिड की बात कर रहा है, एनटीपीसी को ऐड कर दो, पावर ग्रिड को ऐड कर दो। अब यहाँ पर हम इन द मीन देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कुछ हो रहा है, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या। आईओसी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं अभी। ओएनजीसी नीचे की तरफ खुल रहा है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, यहाँ पर हमें खास अपॉर्चुनिटी हमारे हिसाब से नहीं दिखी। बीपीसीएल, रिलायंस हमने लगा रखा है, टाटा पावर, एक बार बीपीसीएल भी लगा देते हैं। रिलायंस हमारे पास है, टाटा पावर शायद हम देख चुके हैं, फिर एक बार क्रॉस चेक करेंगे, दोबारा नाम आया उसका तो। कोल इंडिया तक जाएंगे, कोल इंडिया को और हमने ऐड कर लिया। ये देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है। बीपीसीएल देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अभी कहीं पर कोई बायस नहीं, क्योंकि बाजार जो है वो पिछले दिन के हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब तक वो एक्सट्रीम पर ट्रेड नहीं करेगा ना, तब तक हमारा कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम बनता नहीं है। अभी तक हमने दोबारा अपनी सेक्टर एनालिसिस करके, ये जैसे मैं वापस गया सेक्टर एनालिसिस करके, मैंने ये बार बार फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि कौन से सेक्टर्स में कहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। अभी मुझे आया कि निफ्टी कंज्यूमर बहुत तेजी से भाग रहा है, तो चलिए निफ्टी कंज्यूमर में देखते हैं कि कंज्यूमर में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है जो हमारा अच्छा हमें कुछ मिल सकता है। ये कंज्यूमर की मेरे पास लिस्ट है, क्रॉम्पटन है, आइडिया, डिक्सन, हेवल, जुबिलेंट फूड, वोल्टास, ये कुछ एक अपॉर्चुनिटीज जो तेज चल रही हैं। वगैरह वो सब आ गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के नहीं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के मेरे पास ऊपर कुछ स्टॉक्स लगे हुए थे, मैं ये हटा देता हूँ, इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। एशियन पेंट्स को देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, कुछ नहीं है। टाइटन को देख लेते हैं, कुछ नहीं है। बाटा इंडिया हटा दिया, गलती से बाटा इंडिया हटा दिया मैंने। मैं बाटा में एक बार चेक कर लूँ बाटा इंडिया में क्या है, एक बार यहाँ से भी बायस बन जाएगा। बाटा इंडिया में कहीं कोई तेजी नहीं, बाटा इंडिया नीचे की तरफ। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। अभी तक में हमको ये समझ आया कि ठीक है सेक्टर के अंदर में तेजी आ रही है जरूर नजर, पर हमारे पास हमारे हिसाब से कुछ, अभी तक हम इतनी देर में ये छोटी सी एक्सरसाइज कर पाए। आगे चलते हैं और क्या होता है जी बाजार में। अब आपको और बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। वापस मैं जाऊंगा अपनी एफ एंड ओ लिस्ट में, और एफ एंड ओ लिस्ट में देखूंगा कि सबसे ज्यादा तेजी से कौन से स्टॉक्स भाग रहे हैं। ये मैं इसको यहां से ना परसेंटेज से ना चेक कर लेता हूँ, परसेंटेज से चेक कर लेता हूँ। और अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा काम और
एडवांस हो जाएगा। आइए टीवीएस मोटर देखते हैं, टीवीएस मोटर में क्या हो रहा है। अगर ये अपनी 15 मिनट की रेंज काटता है, देख रहे हैं आप, पहला 15 मिनट अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब ये अगर अपनी 15 मिनट की रेंज काटता है ऊपर की तरफ, तो यहां पर हम एक अपना लॉन्ग का बायस बनाएंगे। ये मैंने यहां पर लगा दिया एक ऑर्डर, लिमिट का ऑर्डर मैं लगाऊंगा यहाँ पर। ये हमारे पास यहाँ इस जगह पर आज के हाई के ऊपर, मतलब पहले 15 मिनट की रेंज के ऊपर, यहाँ पर मैं एक बाय का ऑर्डर लगा दूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। ये मेरा बाय का ऑर्डर हो जाएगा ऊपर। ये मैंने एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करी आपके साथ। ये मेरा सीधा सीधा तरीका अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का। इसके पीछे बायस शेयर करता हूँ। ये देखिए, बाजार पिछले दिन के हाई के ऊपर खुल गया, 15 मिनट की रेंज बन गई। अब 15 मिनट की रेंज कटेगी, मैं लॉन्ग कर दूंगा, नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और ये दूसरा बायस कंफर्म करने का तरीका मेरा कि पिछले दिन में करीब आधे दिन से ज्यादा बाजार कंसोलिडेट करा है। लास्ट वीडियो डाला था फ्रैंक कोका वाले थॉट के ऊपर में कि हम अपॉर्चुनिटीज को इंट्राडे बेसिस के ऊपर, ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो ये उसका पहला लाइव रियल एग्जांपल चलते बाजार में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मेरा ये थॉट है। मुझे तो नहीं पता ना बाजार ने आगे कहां जाना है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, मैं नीचे लगाऊंगा अपना स्टॉप लॉस, जिसके लिए मेरा फ्रैक्टल हमेशा तैयार रहता है। यहां पर अभी तक मुझको ये सामने नजर आ रहा है कि ये थॉट है भाई सामने से कि बाजार अगर आज के अपने हाई को काटेगा तो मैं लॉन्ग कर दूंगा, नहीं तो मैं आराम से बैठा हूं। और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली मेरी एफ एंड ओ की लिस्ट में। मुझे लगता है बाजार में इस समय सबसे ज्यादा तेजी टीवीएस मोटर में है। अंबुजा को देखते हैं। आपके सामने देखिए, अंबुजा फेल कर गया, 15 मिनट की रेंज नहीं कटी, इनफैक्ट वापस रिवर्स की तरफ आ गया। तो यहां पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, या कम से कम मैं एक लॉन्ग का ट्रेड तो यहां पर नहीं लूंगा। एक चीज आपको और दिखाता हूं साथ साथ, आपने एक चीज पे हमेशा नजर करके चलनी है, और वो ये कि जैसे ये मेरी रेड लिस्ट है, इस पे आपने देख करके चलना है कि बाजार क्या कह रहा है, निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, निफ्टी ऊपर है नीचे है क्या है क्या नहीं। बाजार ऊपर हो तो अपॉर्चुनिटीज ऊपर की फाइंड करने की कोशिश करें, नीचे हो तो नीचे की तरफ देखें, कंसोलिडेशन हो रहा हो तो आप दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए। चलिए मेरी एफ एंड ओ लिस्ट में चलते हैं। एक अपॉर्चुनिटी हमने अभी तक आइडेंटिफाई करी पर वहां पर हमें अभी ट्रेड नहीं मिला है। एफ एंड ओ में वापस जाएंगे और तरीका मेरा वही, मैं वही करूंगा। अब बजाज ऑटो आ गया, आइए बजाज ऑटो को देखते हैं। अब बजाज ऑटो में ना मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं आपको यहीं से कह रहा हूं, बजाज ऑटो में जो मर्जी हो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। क्यों? इतनी बड़ी कैंडल बन गई है पहले 15 मिनट की, बहुत ज्यादा चांसेस है यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बाजार नीचे। या ये भी हो सकता है कि बाजार सारा दिन कंसोलिडेट, या ये भी हो सकता है कि बाजार ऊपर चला जाए। ये तो मेरे को समझना है ना सर कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे सकता हूं क्या। मेरी समझ कहती है नहीं दे सकता, तो मेरे हिसाब से बजाज ऑटो आज मेरी लिस्ट से हो जाता है बाहर। तीसरे नंबर पर क्या है? अंबुजा में कोई ट्रेड नहीं लूंगा। आईसीआईसीआई जीआई देखते हैं, सेम सिचुएशन है, मैं आईसीआईसीआई जीआई में ट्रेड नहीं लूंगा। मैं नहीं लूंगा आईसीआईसीआई जीआई में ट्रेड। आप देख रहे हैं सामने, उसका रीजन है मेरा बड़ा क्लियर। इतनी बड़ी कैंडल है, वो अपना हाई काट रहा है, बट ये मेरे को समझना है कि क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने को मैं तैयार हूं। 2100 से लेकर के, एक मिनट का ये मेरा आ रहा है 2106 से लेकर के, चलिए इसको देखते हैं एक मिनट के लिए। यहां पर एक लॉन्ग का ऑर्डर लगाते हैं, ये नीचे लगाते हैं स्टॉप लॉस, इसको करते हैं रेड। ये मेरे को दिखता है 2105 से लेकर के 2078, मतलब 20-25 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। 25 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस, 2000 मोटा मोटा 1% का अगर मैं इसको देखता हूँ और इंट्राडे में करूंगा तो मेरे को लग रहा है कि 2000 का अगर स्टॉक है तो 500 रुपए में मुझे मिल जाएगा। 500 रुपए में अगर मेरे को ये स्टॉक मिलता है और 500 के पीछे अगर ये मेरे 20-25 रुपए का लॉस खा जाता है, तो आप खुद देखिए 5% का दिख रहा है सामने सीधा सीधा मेरी कैपिटल के ऊपर में लॉस। रख लेते हैं बहुत ज्यादा इमीडिएट बेसिस पर, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि पहली कैंडल बनी हुई है, बट स्टिल सामने कुछ दिख रहा है एक मिनट के लिए, तो चलो एक मिनट के लिए सिर्फ रख लेते हैं। आईसीआईसीआई जीआई और एक दूसरा कौन सा ट्रेड था हमारे पास में, टीवीएस मोटर में हमें कुछ नहीं मिला, बजाज में कुछ नहीं करेंगे। चलो एक ट्रेड लेकर के करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज के दिन का पहला ट्रेड लेकर के रखते हैं। अब आईसीआईसीआई जीआई का ट्रेड है, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया। ये मैं मान रहा हूं कि चलो मैंने आईसीआईसीआई जीआई में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई। चलो देखते हैं बाजार में और क्या हो रहा है। हीरो मोटो में ट्रेड नहीं करूंगा। मैकडॉवल में देख सकता हूं कि मैकडॉवल में क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ एक्शन ही नहीं है। लैंडमार्क में ट्रेड नहीं करूंगा। पीईएल में ट्रेड कर सकता हूं। ये देखिए पीईएल में ट्रेड कर सकता हूं। मेरा पीईएल का थॉट कितना क्लियर थॉट है यहाँ पर, पीईएल का, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड का। यहां पर करूंगा एक लॉन्ग का ट्रेड, इस जगह पर बनाऊंगा एक लॉन्ग और इसके नीचे इनिशियल लगा दूंगा पहले नंबर का स्टॉप लॉस, छुट्टी, किस्सा खत्म। इस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। पीईएल मेरे लिए यहां पर मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूं ना, ये देखिए बड़ा सरल है मेरे लिए। ये पहले 15 मिनट हाई के पास खुल गया, ऊपर ट्रेड कर गया। अब मैं इस पहले 15 मिनट की रेंज के टूटने का वेट करूंगा, नीचे वॉल्यूम भी है और पिछले दिन में अच्छे खासे टाइम पे कंसोलिडेशन हुई है और आज प्राइस पिछले दिन के हाई के ऊपर खुला है और वहां ट्रेड भी कर रहा है। अगर ये अपनी 15 मिनट की रेंज को काटेगा, मैं यहां पर ऊपर मेरा एक लिमिट का बाय ऑर्डर लगा दूंगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा करके मैं छोड़ दूंगा। अगर ऊपर निकला तो मेरी बाय पोजीशन खड़ी हो जाएगी, ना निकला तो ना निकला, कोई परेशानी नहीं। और देखते हैं जी और कुछ है क्या मेरे पास में। एचएल में नहीं करूंगा।
इंडिगो में ट्रेड बन गया मेरा, इंडिगो में आप मान लीजिए, ठीक है, मैं इंडिगो में एक ट्रेड करूंगा, मेरा यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी और यहाँ पर मेरा रहेगा एक स्टॉप का लॉस। ये मेरा सामने ट्रेड है, इस 22 के बेसिस पर मैं सामने एक ट्रेड करूंगा। मैं मान सकता हूँ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यार यहाँ पर तो लेट है, ट्रेड तेरे हाथ से निकल गया, और उसका कारण ये कि बहुत सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कई मेरे भाई होंगे जो न्यूज बेस काम करेंगे, कई मेरे भाई होंगे जो एनएससी के टॉप गेनर लूजर पर काम करेंगे, कई होंगे जो एफ एंड ओ लिस्ट पर काम करेंगे, कई मार्केट, और भी मेरे पास 4 तरीके हैं जिसके बेसिस पर मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूं। पर चलो छोड़ो यार, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मैंने यहां पर नहीं, मैंने करंट रेटों के ऊपर बनाई यार अपनी लॉन्ग पोजीशन। अब ठीक है, अब खुश है सर, मेरा दूसरा दूसरा ट्रेड बन गया, मेरा इंटरग्लोब एविएशन पे मेरा ट्रेड बन गया सर, ले लिया मैंने ट्रेड। और चलो आगे और देखते हैं। ये मेरी अभी तक मैंने आपके साथ में दो अपनी इंट्राडे की कैश, इंट्राडे ट्रेडिंग में कैश पोजीशंस, मतलब इंट्राडे में काम कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं, और वहां पर मैं छोटा छोटा ही अपना मैंने काम शुरू कर दिया, मैं देख रहा हूं। चलो और देखते हैं। डीएलएफ में क्या है, कोई ट्रेड नहीं, रिलायंस में कोई ट्रेड नहीं, एसबीआई कार्ड कोई ट्रेड नहीं, भारतीय में कोई ट्रेड, भारतीय में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बता रहा हूं आपको, भारतीय में ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि अभी पिछले दिन के हाई के पास से ही उसका, वहीं पर ही उसका फंसा पड़ा है बेचारा। हाँ, यहां पर क्या करूंगा वो आपको बताता हूं। ये देखो, भारतीय एयरटेल में क्या करूंगा, यहां पर बनाऊंगा एक लॉन्ग का बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाऊंगा और नीचे लगा दूंगा अपना एक स्टॉप लॉस। ये है सर मेरा, अगर प्राइस अपने पिछले दिन के हाई को काटेगा, हाई को काटेगा तो बाय डिफॉल्ट अपनी आधे घंटे की रेंज को भी काट देगा, समझ रहे हो, ये 15 मिनट, ये दूसरा 15 मिनट, या तो बाजार यहीं से वापस नीचे निकल जाएगा, और अगर बाजार तेजी से ऊपर निकला तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एक बाय का लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, मेरी यहीं पर ही एक बाय की पोजीशन बन जाएगी और नीचे मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा। मैंने ये ट्रेड भी लगा करके छोड़ा, मुझे मिला नहीं है अभी, पर मैंने लगा के छोड़ दिया। और देखते हैं, ये मैं आपको अपनी लिस्ट के बेसिस के ऊपर ट्रेड में कैसे पकड़ूंगा, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम ये सब कुछ करते रहेंगे, यहां पर हम फिर देखते रहेंगे कि बाजार में तेजी तेजी वाले मुझे ट्रेड, तेजी वाले ट्रेड कहां दिख रहे हैं बाजार में, मुझे तेजी वाले बहुत ज्यादा ट्रेड और दिख नहीं रहे। तो मैं अब जाऊंगा अपनी वापस उस रेड लिस्ट में और यहां पर देखूंगा कि बाजार में मुझे सबसे ज्यादा तेजी कहां है। टीवीएस मोटर का ट्रेड, टीवीएस के ऊपर में हम अपना एक बायस बना करके बैठे हैं। अगर बाजार वापस, अगर बाजार अपने हाई को काटेगा आज के अपने, या इस रेंज को काटेगा, यहां पर मेरा एक बाय का स्टॉप लॉस, मतलब बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर होगा, नीचे मेरा एक एसएल ऑर्डर होगा। ये मेरा ट्रेड इस तरह से बनाऊंगा। चलिए आइए देखिए, जो हमने एक लिस्ट बनाई उस लिस्ट में हमें कुछ और मिल रहा है क्या। दूसरे नंबर पे था हमारे पास बालू फोर्ज, कुछ नहीं है। बजाज ऑटो मैंने करना ही नहीं था, मैंने करना नहीं, मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ। नायका मेरे को करना नहीं, मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अंबुजा कैम मेरे को नहीं करना। हीरो मोटो में सेम सिचुएशन है, रिलायंस नहीं, अपोलो हॉस्पिटल नहीं, आईओसी नहीं, बीपीसीएल नहीं, कोल इंडिया नहीं करूंगा, पावर ग्रिड नहीं करूंगा, फिर निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं, एनटीपीसी कुछ नहीं, ओएनजीसी कुछ नहीं, टाटा पावर। ये देखिए, टाटा पावर में यार, ये अगर ये रेंज अपनी आधे घंटे की रेंज टूटती है, ये 15 मिनट और ये 15 मिनट अगर के रेंज टूटती है तो नीचे जा सकता है, पर कुछ खास मन नहीं मेरा। मिड कैप में गिरावट, एनएलसी एक ट्रेड था, इन्होंने बताया था एनएलसी, अभी एनएलसी में देखिए क्या ट्रेड बनता है, यहाँ पर ट्रेड बन गया एनएलसी में, एनएलसी में ट्रेड बन गया। ये देखिए कैसे, ये 15 मिनट की रेंज पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर गया। एनएलसी में एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं, इस जगह पर बनाएंगे एक शॉर्ट और यहाँ पर लगाएंगे एक स्टॉप लॉस और उसके बाद स्टॉप लॉस को कर देंगे ट्रेड। ये लीजिए एक एनएलसी के अंदर में शॉर्ट का ट्रेड। ये एनएलसी इंडिया स्टॉक हमें मिला था, कहां से मिला था, हमें न्यूज से मिला था। तो न्यूज से हमको एक स्टॉक मिला जहां पर हमने एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशन बनाई, बाकी हम अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग में लगे हैं। चलिए, अभी तक मैं आपके साथ में थॉट शेयर कर पाया, इतनी देर में, इतनी थोड़ी सी एक्सरसाइज में हमको 2-3 अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं। एसेस करते रहेंगे। अब चलते हैं और आगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या तरीका है। आइए आपको एक और बड़ा मजेदार तरीका सिखाता हूं सही तरीके से ट्रेड करने का। अब मैं आ गया आई फॉर ऑप्शन में, और आई फॉर ऑप्शन में फ्यूचर में आकर के बिल्डअप पर आ गया। जब मैं बिल्डअप पर आया और उसके बाद में वॉल्यूम पर आया, तो यहां पर आकर के क्या पता चला, ये देखिए, आज बाजार में मंदी दिख रही है, सामने बढ़िया वाली मंदी दिख रही है। यहाँ पर देखिए, टोटल के अंदर में 150 और 183 स्टॉक्स के अंदर में 150 स्टॉक्स जो है वो गिरे हुए हैं और 33 स्टॉक बढ़े हुए हैं। तो बाजार में तो मंदी है। अब मंदी की सिचुएशन में हम क्या करें बताइए। मंदी की सिचुएशन में मेरी समझ कहती है कि मंदी के ट्रेड्स फाइंड करने चाहिए, कि कहीं हो सकता है हमको मंदी की कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख जाए सामने। चलिए आइए कुछ मंदी के ट्रेड्स फाइंड करते हैं। मंदी के ट्रेड्स सब कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पर है, ये देखिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है निफ्टी, बैंक निफ्टी, अंबुजा कैम, रिलायंस, अंबुजा कैम,
अंबुजा कैम में लॉन्ग शॉर्ट लिक्विडेट लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे हैं। अंबुजा कैम, रिलायंस, टाटा मोटर, यहाँ पर कुछ देखते हैं कुछ है क्या। अंबुजा कैम नहीं, रिलायंस, टाटा मोटर, टीवीएस मोटर। रिलायंस कुछ नहीं, टीवीएस मोटर पर देखते हैं, हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं। एक बार टाटा मोटर को भी फिर से चेक करते हैं, टाटा मोटर पर क्या आ रहा है, क्योंकि टाटा मोटर में बड़ा ठीक ठाक सा वॉल्यूम हमको सामने से दिख रहा है। टाटा मोटर पर कोई ट्रेड नहीं। वापस आते हैं अपनी इस लिस्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या हो रहा है। मिड कैप सिलेक्ट बता रहा है, मिड कैप सिलेक्ट और एचडीएफसी बैंक में बता रहा है बहुत अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। आइए वहां देखते हैं क्या है। एचडीएफसी बैंक में अगर हमको कोई पैटर्न दिख रहे हैं तो वहां पर हम कुछ देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक बार अदरवाइज एचडीएफसी देखते हैं पहले, वो ट्रेड है। एचडीएफसी में क्या कहते हैं, एचडीएफसी में ट्रेड होगा, बता सकता हूँ। हुआ क्या, पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर गया। एचडीएफसी में कुछ ऐसा देख सकते हैं कि अगर ये लो कटे, यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और ये लगाएंगे इनिशियली ऊपर स्टॉप लॉस। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये देखिए, बाजार अपने पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर रहा है पर वहां से रिजेक्शन पकड़ रहा है, पर अगर अपने ये अपनी 15 मिनट की रेंज को काटता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हम चुपके से अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बना देंगे और ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये काम कर सकते हैं। उसके बाद इसने मिड कैप में कहा कि मिड कैप को दोबारा देखो। मिड कैप को, चलिए आइए इस पर एक काम करेंगे, 9:45 तक वेट करेंगे, इसकी आधे घंटे की रेंज की टूटने का वेट करेंगे। अगर आधे घंटे की रेंज टूटती है मिड कैप सिलेक्ट में, पहला 15 मिनट, दूसरा 15 मिनट, अगर ये आधे घंटे की रेंज उसके बाद टूटेगी तो नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। मिड कैप में इस प्रकार का ट्रेड करेंगे। ट्रेड करना मिड कैप में डेफिनेटली बनता है क्योंकि पिछले दिन में कंसोलिडेशन रही है बहुत भयंकर। अगर बाजार अपना तोड़ता है हिसाब किताब, यहां से आधे घंटे की रेंज तोड़ता है, नीचे शॉर्ट और ऊपर एक स्टॉप का लॉस, यहां से हम कुछ और अपॉर्चुनिटी अपने लिए फाइंड कर पाए। चलिए आइए और चलते हैं और बाजार में देखते हैं और बाजार में क्या हो रहा है। आइए, एक और तरीका जो मैंने आपसे शेयर किया था मार्केट के हीट मैप का, हीट मैप को करने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये है। अब यहाँ पर देखिए, यहां से अपने को पता चलेगा कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें से 50 में से 30 गिर रहे हैं और 20 चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले वो लगाइए कि सबसे ज्यादा गिर कौन से रहे हैं, टाइटन और एल टी आई एम। चलिए आइए अब इनके चार्ट लगा करके देखते हैं कि टाइटन में क्या है और एल टी आई एम में क्या है। टाइटन को ऐड कर लीजिए, एल टी आई एम को ऐड कर लीजिए। यहाँ देखिए आपके पास कुछ आ रहा है क्या, यहाँ पर अगर कहीं कुछ पैटर्न बन रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ ट्रेड बना पाएंगे। ये देखिए, इसमें भी वही करेंगे। अगर आधे घंटे की रेंज टूटती है तो देख सकते हैं, तो अभी फिलहाल है अपने पास में 1-2 मिनट है। ये देखिए, शॉर्ट का ट्रेड एल टी आई एम में अपॉर्चुनिटी आप ऐसे फाइंड कर सकते थे। यहाँ पर बनाइए एक शॉर्ट, एल टी आई एम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका बनेगा एक शॉर्ट और यहाँ पर आपका बनेगा, ऊपर बनेगा एक स्टॉप लॉस और नीचे रहेगा ये शॉर्ट। इसके अंदर में क्या करा हमने, ये 15 मिनट की रेंज कटी, यहाँ पर आपने एक शॉर्ट पोजीशन बना दी और ऊपर आपने लगा दिया स्टॉप लॉस। एलटीआईएम में एक शॉर्ट का ट्रेड खड़ा कर दिया आपने। सिंपल मैथमेटिक्स, बड़ा सिंपल सा थॉट होता है इसके पीछे। बाजार ने अपने पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड कर गया, 15 मिनट की रेंज कट गई, पिछले दिन में कंसोलिडेशन नजर आ गई। सिंपल थॉट प्रोसेस, कम से कम इंडिकेटर्स के साथ इंट्राडे ट्रेड करना है, डेटा ड्रिवन। एक तरीका होता है कि आप एक एक दिन पहले बैठ करके अपना स्टॉक्स लगाते रहते हैं, वो तरीका भी परफेक्ट है। एक तरीका होता है कि जब बाजार चल रहा होता है, खुला हुआ होता है, वहां पर आपको लाइव डेटा मिल रहा होता है, उस डेटा के बेसिस के ऊपर आप डेटा ड्रिवन काम करते हो। आप अपने अपने बायस बना करके नहीं चलते, जो डेटा बोलता है डेटा के बेसिस के ऊपर आप अपना काम करना शुरू कर देते हो। आओ आपको एक और बड़ी मजे की चीज, वापस उस पर चलते हैं एक बार। यहां देखते हैं, ये कह रहा है इन्फी को भी एक बार चेक करो, इन्फी में भी गिरावट है। तो इन्फी में अगर अपने मतलब की चीज आपको मिलती है तो हम डेफिनेटली इन्फी में भी कुछ ना कुछ ट्रेड बनाएंगे। ये आपको चलते बाजार में अपॉर्चुनिटीज दिखाता रहेगा। इस प्रकार का ये जो बायस है, देखिए मिल गई आपको इन्फी में अपॉर्चुनिटी, यहाँ बन गया आपका एक शॉर्ट और ये आ गया ऊपर आपका स्टॉप लॉस। ये इतना ही सरल था सर। अब हमने ये अपॉर्चुनिटीज हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं हम मार्केट के हीट मैप से, कि मार्केट का हीट मैप ही सामने से बता रहा है कि सबसे ज्यादा तेजी, सबसे ज्यादा मंदी कहां पर है। अगर बाजार गिर रहा है तो हमने शॉर्ट की तरफ अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है, हम डेफिनेटली लॉन्ग की तरफ भी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, वहां पर भी हम अपना काम करेंगे, पर हम शॉर्ट की तरफ अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अब ये बताया इसने विप्रो को भी चेक करो, विप्रो में भी कुछ पैटर्न सामने से बन सकते हैं। आइए देखते हैं विप्रो में क्या हो रहा है।
और मुझको मालूम है कि ये जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बहुत क्रूशल है और इतनी इतनी ज़्यादा डिटेल में जा करके इतनी चीज़ें सिखाने की आमतौर के ऊपर कोई कोशिश मेरे ख्याल से शायद नहीं करता है। यहाँ पर बनाऊँगा मैं एक शॉर्ट, सीधा क्लियर बना ना, ये देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट बनाऊँगा, ये मेरा ऊपर एक स्टॉप लॉस हो गया मार्केट, उसके बाद नीचे ये पहला 15 मिनट, दूसरा 15 मिनट नीचे, सिंपल ये मेरा बन गया सर एक शॉर्ट का ट्रेड। यहाँ पर मैं डेटा ड्रिवन, बहुत कुछ है मेरे पास करने के लिए, मैं बहुत कुछ आराम-आराम से करके अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड कर सकता हूँ। सिर्फ मैं आपके साथ में थॉट्स शेयर कर रहा हूँ कि चलते बाज़ार में कैसे डेटा के बेसिस के ऊपर काम कर सकते हैं। आप देखिए, आप इसके अंदर में न्यूज़ बेस्ड काम कर सकते हैं। उसके बाद आप एनएसई से टॉप गेनर, टॉप लूज़र से काम कर सकते हैं। उसके बाद आप हीट मैप से काम कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको हीट मैप्स दिखाए, इनके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। देखिए और आया एक, ग्रासिम आया पीछे-पीछे। और दिखाता हूँ आपको निफ्टी, अभी तक आपने निफ्टी 50 देखा, आप यहाँ पर जाकर के अब निफ्टी 50 देखिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखिए सबसे ज्यादा कौन से गिर रहे हैं, एसआरएफ है, आईजीएल है। इनको लगा करके देखिए कि यहां पर आपके मतलब का कुछ है क्या। और देखिए और कौन सा स्टॉक्स है, ऊपर ऊपर लगाइए, बर्जर और बर्जर पेंट और श्री केम। ये देखते हैं यहाँ पर हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं क्या, कुछ है अपने पास शॉर्ट का हिसाब किताब, छोड़ दीजिए इसको। ये लीजिए, एक और अपॉर्चुनिटी मिली आपको इंद्रप्रस्थ गैस में, ये लीजिए यहाँ पर बनाए। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि हीट मैप पर हम बाद में पहुंचे, बाजार अपना काम पहले कर चुका, बट स्टिल मैं आपके साथ में अगर पैटर्न शेयर करने की बात करूं तो ये यहाँ पर आपका काम हो चुका था, ये आपका शॉर्ट है और ये है आपकी एक लॉन्ग का साथ में स्टॉप का लॉस, और ये बाजार नीचे। बर्जर पेंट में देखते हैं कुछ है क्या, बर्जर पेंट में भी कुछ ऐसा सही सेम चीज बनी है सर, बिल्कुल वैसे वैसे यहाँ पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा और ये बनेगा ऊपर एक आपका स्टॉप लॉस, और आराम से बैठ जाओ और इसको देखते रहो। श्री कैम आधे घंटे की रेंज टूटती है, स्टॉप लॉस देख लीजिए अगर इतना स्टॉप लॉस दे सकते हैं, क्योंकि बाजार अगर ऊपर भागा तो ये स्टॉप लॉस खा जाएगा, इतना स्टॉप लॉस दे सकते हैं तो ट्रेड कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। स्टॉप लॉस को साथ साथ देखते रहें। आइए निफ्टी बैंक में देखते हैं, निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा कौन गिर रहा है, फेडरल और एयू देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं एक मिनट के लिए फेडरल में क्या हो रहा है। डॉट, ये ऊपर स्टॉप लॉस। आई होप इतनी देर में आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लीजिए एयू बैंक में आइए, एयू बैंक में आप क्या कर सकते हैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आधे घंटे की रेंज टूट रही है, अगर ये रेंज टूटेगी यहाँ के नीचे जाएगा तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक अपना शॉर्ट का, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप लॉस लगा दूंगा और ये ऊपर लगाऊंगा एक बाय का ट्रेड। यहाँ पर अगर ये इस रेंज के नीचे निकला तो यहाँ मेरी शॉर्ट पोजीशन खड़ी, ऊपर मेरा स्टॉप लॉस, आराम से बैठ जाऊंगा और बाजार को उसके हाल पे छोड़ दूंगा और डेटा देखता रहूंगा। उसके बाद आपको और दिखाता हूँ, मिड कैप में आपको बहुत आनंद आएगा। मिड कैप में देखेंगे तो ये देखिए मिड कैप में क्या हो रहा है, मिड कैप में ज्यादा मजा आ रहा है। 25 स्टॉक्स हैं और 25 में से 24 गिरे हुए हैं, तो मिड कैप में तो डेफिनेटली आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। ये देखिए एम्फेसिस और कोफोर्ज को देखिए, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने कई बार ऑब्जर्व करा, कई बार मैं देखता हूँ, बार बार मैसेजेस आते हैं कि सर कुछ इंट्राडे पे अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग पर कुछ बता दो, अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करें। वहां पर मेरे को समझ आती है बायस आप लोगों के होते हैं कि आप एक दिन पहले कुछ काम करना चाह रहे हैं, एक दिन पहले आप अपना काम करना चाहते हैं। वहां पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक एक मिनट के लिए आप रुकें, मुझे कुछ साफ करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पर वो ऐड और एक्स्ट्रा करने ही नहीं दे रहा। हम कर रहे थे एम्फेसिस, ओ फोर्ज, एम्फेसिस पे देखते हैं कुछ है क्या। आपके सामने देखिए ना अपॉर्चुनिटीज चल करके आ रहे हैं, ओ फोर्ज को देखिए, ओ फोर्ज को रहने दीजिए, एम्फेसिस पर एक ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। और ये ट्रेड था बड़ा सरल सा एक ट्रेड, अच्छा ट्रेड है सर। यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर आप बना सकते हैं एक शॉर्ट की पोजीशन, यहाँ पर आप लगाएं एक अपना स्टॉप लॉस और आराम से बाजार को हाल पर छोड़ दीजिए, बाजार नीचे जाता जाएगा। बढ़िया ट्रेड है ये, सामने कोई ऐसी बात नहीं, इंट्राडे के हिसाब से मेरी समझ कहती है। डेफिनेटली ये वीडियो आपको शाम को मिलेगा लाइव के अंदर में, मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करके अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वगैरह देने की बात नहीं करता हूँ कभी भी।
कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपको इंफॉर्मेशन आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया जाए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, आपकी डिपेंडेंसी हर किसी पे खत्म हो जाए, और आपको वो सारे मल्टीपल तरीके बता दूं मैं अपनी तरफ से, जिन तरीकों के बेसिस के ऊपर आप अपना कुछ काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, अपना ट्रेड बना सकते हैं। चलिए आपको और बड़ी मजेदार कोई चीज दिखाता हूँ, ये देखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल में जाऊँ मैं, अपनी जाऊंगा अपनी वही एफ एंड ओ लिस्ट में जाऊंगा, और अब मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा गिर कौन सा रहा है। और लीजिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के तरीके। अभी हम यहाँ पर एक हमारे पास था कि सबसे ज्यादा बढ़ कौन सा रहा है, अब हमारे पास है कि सबसे ज्यादा हम गिरने वाले देख लेते हैं। दीपक फर्टिलाइजर, एम्फेसिस, चंबल, आईजीएल, परसिस्टेंट, आईएक्स, इनको देखिए ऊपर। यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी सामने। आप ये देखिए 1 मिनट में दीपक फर्टिलाइजर पर देखिए, मिली अपॉर्चुनिटी सामने से। बाजार अपने पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड कर गया, पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड कर गया, और यहां पर आप एक बनाएंगे शॉर्ट, ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस और आराम से बैठ जाओ। एम्फेसिस, एम्फेसिस पर तो बात हमने कर ली, यहाँ पर शॉर्ट और ऊपर स्टॉप लॉस। और देखते हैं जी चंबल फर्टिलाइजर में क्या है। चंबल फर्टिलाइजर को छोड़ सकते हैं 1 मिनट के लिए, पहली कैंडल बड़ी बनी है। स्टिल अगर आपको लगता है कि इतना स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, तो यहां पर आप एक शॉर्ट बना करके डे के हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और आपके साथ भी मजेदार भी कई थॉट्स हैं, वो शेयर करता हूँ। ये देखिए अपॉर्चुनिटीज, अभी आईजीएल की अपॉर्चुनिटी देखिए। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो मैं आपको फाइंड करके नहीं दे सकता सर, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आज के दिन में मैं आपको फाइंड करके नहीं दे सकता। आपको एक बड़ी मजेदार चीज और बताता हूँ, वो आपके बहुत काम आएगी। ये देखिए बहुत आसान तरीका आपको एक बता दूंगा, आपको मतलब आनंद आ जाएगा। बाजार खुलता है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। बाजार 9:15 बजे खुलता है, आराम से 15 मिनट में अपना काम कर लीजिए। ऐसी एक लिस्ट बना लीजिए अपनी, एक एफ एंड ओ की, या कोई भी आप अपने 50, 100, 200, 250, 500 जो आपको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। मेरी समझ तो ये कहेगी कि आप अपनी निफ्टी 250 की एक लिस्ट बना करके बैठ जाओ, मतलब मिड कैप तक तो लिस्ट एक बना करके बैठ ही जाओ। 1 से लेकर 50 तक निफ्टी 50, 51 से लेकर 100 तक नेक्स्ट 50, 100 से लेकर के 250 तक मिड कैप की। ठीक है जी, आप 1 से लेकर के आपने 250 तक की स्टॉक की अपनी एक लिस्ट बना करके बैठ गए, उसमें आपको सारे दिख गए। बहुत आसान तरीका बताता हूं, आपके पास लिस्ट है ना, लिस्ट में ना आप इस चेंज परसेंटेज पे जाओ, इसके साथ खेलते रहो कि सबसे ज्यादा भाग कौन रहा है और सबसे ज्यादा पिट कौन रहा है, और साथ साथ देखते रहो बाजार में क्या हो रहा है। अब जैसे बाजार में गिरावट है, तो बाजार में गिरावट में तो आपको गिरावट वाले शेयर ढूंढने हैं। आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करके ये देख लो कि बाजार में सबसे ज्यादा गिर कौन सा है। दीपक नाइट्रेट गिर रहा है सबसे ज्यादा, दीपक नाइट्रेट में जाओ और देखो कि क्या यार दीपक नाइट्रेट में एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है। बिल्कुल बनता है शॉर्ट का ट्रेड यार। यहां पर आप एक शॉर्ट करो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, बन गया नहीं दीपक नाइट्रेट में। अब ये काम आपको, आप ये मान लो कि 9:15, अगर आपको कुछ और इतनी देर में मेरी प्रेजेंटेशन में समझ नहीं आया ना मेरे भाई, इतनी बात भी अगर आ गई ना, तो समझो काम हो गया। आपको हीट मैप भी नहीं देखना, आपको कोई और तरीका, आपको न्यूज बेस भी नहीं करना, आपको एनएससी बेस भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी लिस्ट बेस करना है। आपको ये पता है कि बाजार ऊपर जा रहा है या बाजार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे वाली अपॉर्चुनिटी ज्यादा ज्यादा फाइंड करो, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली अपॉर्चुनिटी ज्यादा ज्यादा फाइंड करो। इतनी देर में काम हो जाएगा। आप इतनी देर में, मेरा विश्वास है। एक चीज और बताता हूँ, चलो आपको आपको हेल्प होगी। फर्ज कर लो आप 1 लाख रुपए लेकर के बैठे हो, फर्ज कर लो आपके पास लाख रुपए, आपको लाख रुपए से इंट्राडे करना है। ज्यादा अच्छी कोशिश करो, कम से कम देखो, कम से कम तो 5 स्टॉक्स, और ज्यादा से ज्यादा तो वही, अगर जितने मैनेज कर सकते हो। 1 लाख रुपए लेकर के बैठे हो तो कम से कम पूरी कोशिश करो सारा का सारा लाख रुपए उठा करके किसी एक स्टॉक के अंदर में मत लगाओ। वो, अब जैसे मैं बात करूं दीपक नाइट्रेट की, यहां पर अगर आप शॉर्ट बनाते हैं, यहां पर दीपक नाइट्रेट में शॉर्ट बनाएंगे, ये मैं शॉर्ट बनाऊंगा और ऊपर स्टॉप लॉस लगा दूंगा और पूरा का पूरा लाख रुपए रख करके बैठ जाऊंगा, तो सर ये हो सकता है ना सर, ये थोड़ी देर में अंदर रिट्रेस कर जाए, धोखा दे दे मुझको। क्या जरूरत है मुझे पंगे लेने की। मैं आपको एक बड़ा मजेदार एक चीज बता देता हूँ। बाजार, फर्ज करो आपके पास लाख रुपए है, 10 स्टॉक्स के अंदर में काम करो, 7 स्टॉक नीचे, अगर बाजार नीचे गिर रहा है तो 7 स्टॉक्स बेरिश पकड़ लो और 3 स्टॉक्स फिर भी बुलिश पकड़ लो, कि बाजार आपको सरप्राइज कर सकता है, बाजार धोखा दे सकता है, बाजार किसी भी समय रिवर्स कर सकता है। उस सिचुएशन में क्या करोगे। अभी तो बाजार हम सबको नीचे दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है नीचे नीचे, तो सब बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। घंटे 2 घंटे के अंदर बाजार अगर ऊपर चला गया तो कहीं स्टॉप लॉस लग जाएंगे, कहीं प्रॉफिट आ जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक ठाक रहा तो आप कुछ प्रॉफिट जनरेट करके निकल जाओगे, पहली चीज। ठीक है जी। और चलते हैं एम्फेसिस में, देखते हैं क्या है। एम्फेसिस में बात हुई हमारी, अब ये देखो। एम्फेसिस में एक आप शॉर्ट का ट्रेड बनाते हो और शॉर्ट का ट्रेड बनाने के बाद बाजार रिट्रेस करने लगता है ना, अंदर जाने लगता है बाजार, स्टॉप लॉस खा सकता है ना, तो बाजार का नियम है, बाजार ये करेगा ही करेगा। सिर्फ आपने पूरी कोशिश करनी है स्टॉक्स को ऐसी जगह पर ला करके आपने पकड़ने की कोशिश करनी है जहां पर आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल मिनिमम स्टॉप लॉस हो, पैटर्न आपके हिसाब से बन रहे हो, डेटा ड्रिवन आपने काम कराओ और अपने फालतू की अकल आपने ना लगाई हो। आओ चलो परसिस्टेंट पे देखते हैं, परसिस्टेंट पे क्या है।
अब ऐसी वाली सिचुएशन में ना, ये देखो पहले 15 मिनट में ऊपर चला गया, फिर आधे घंटे में नीचे चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप आधे घंटे की रेंज ब्रेकआउट का वेट करोगे ना, तो आप फंसते हो, क्योंकि यहां पर अगर आप स्टॉप बनाओगे तो ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो परसिस्टेंट मेरी तरफ से बाहर, मैं परसिस्टेंट में यार ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। आगे चलो जी, चंबल फर्टिलाइजर देखो क्या हो रहा है। अब चंबल फर्टिलाइजर की कहानी देख लो। क्या आप अपने आप से पूछो, क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप दे सकते हो? आपको नहीं पता ना बाजार नीचे जाएगा या ऊपर। नीचे गया तो बहुत अच्छा लगेगा सबको, यार ये मैंने यहां पकड़ा यहां पकड़ा। इस समय बताओ ना, इस समय क्या कह रहे हो? चलते बाजार में काम करने का, ये बने हुए चार्ट पर शाम को बात करना बहुत आसान है भाई साहब, कि यहां पर ये बन गया और यहां पर ये नीचे, भाई साहब मैंने निकाल दिया, मैं तो करोड़पति हो गया भाई साहब 1 घंटे में। नहीं, यहां पर ट्रेड लेते हो तो बताओ, यहां पर ट्रेड लेकर के आपका बनता है बायस, ये कितने का? 511 रुपए के ऊपर में है और 522, मतलब 10 एक रुपए का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस आपको समझ आता है? आप समझो बात को। 500 का स्टॉक है, आपको ये स्टॉक मिल जाएगा करीब करीब 100 रुपए का, और 100 रुपए के पीछे आपका स्टॉप लॉस है 10 रुपए। 10% अपनी कैपिटल तोड़ने को तैयार बैठे हो? समझाओ, ठंडे दिमाग से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 500 का स्टॉक है, आपको इंटरडे में 100 रुपए का मिलेगा। मेरे को लग रहा है 100 से भी ज्यादा का ही मिलेगा शायद, ये आपको मिलेगा, मेरी समझ कहती है 150 रुपए का मिलेगा। अब 150 के पीछे 150 का आपका इसके अंदर में आपको मार्जिन के साथ 150 रुपए में आपको एक स्टॉक मिल जाएगा काम करने के लिए। उसके पीछे 10 रुपए जा रहे हैं, तो 7-8% कैपिटल टूट जाएगी अगर स्टॉक परसेंट, वो जो इतना कैपिटल आपने लगाया होगा। अगर फर्ज करो इस पे 10,000 रुपए लगा दिया ना, 10,000 रुपए लगा दिया और 7-8% कैपिटल टूटी, तो 700-800 रुपए बर्बाद हो जाएंगे अगर ये वापस अंदर की तरफ घुस गया तो। ये थॉट आपको मैं देना चाहता हूं कि ये ट्रेड यहां पर शॉर्ट बनाना आसान है और स्टॉप लॉस लगाना आसान है। अगर अंदर गया तो ये भाई साहब आपका जितना कैपिटल आप इस पे लगाओगे ना, तो उसका 7-8% खा जाएगा थोड़ी देर में ये। स्टॉप लॉस देख के लगाओ, ये कहना चाह रहा हूं, समझो बात को क्या बता रहा हूं। आईजीएल का ट्रेड बहुत मजेदार ट्रेड था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, और आपके सामने मैं, मेरे से पूछो मैं किस तरह के ट्रेड करूंगा, मैं आईजीएल के जैसे ट्रेड करूंगा। ये आपके सामने मैंने आईजीएल पर यहां पर एक अपना ट्रेड बनाया। चंबल फर्टिलाइजर मेरी तरफ से आउट है, मैं नहीं बनाऊंगा। आईजीएल यस इन है, बनाऊंगा। आईएक्स का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। बड़ा सीधा, देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस है यार, पहली कैंडल देखो कितनी बड़ी बन रही है, अंदर घुस गया तो क्या फायदा? नहीं बनाना, छोड़ दो। आरबीएल बैंक बताओ। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक में ना मैं आपको एक और थॉट शेयर करता हूं, चलो इसके ऊपर 5 मिनट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट थॉट है, बहुत काम आएगा ये थॉट, क्योंकि लाइव मार्केट में मैंने आपके साथ में नहीं बैठना, या आपने अपने दम के ऊपर ही सब कुछ करना है। अब ये पहली कैंडल बनी हुई है, बड़ी तसल्ली से थॉट को समझो। आज की क्लास आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है अगर आपको थॉट समझ आ गया तो। अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग का सीन मैंने आपको बता दिया। लिस्ट बना लो, लिस्ट के बेसिस के ऊपर अप डाउन करके खेलते रहो, यहीं से काम हो जाएगा, गारंटी कर रहा हूं यहीं से काम हो जाएगा। 2 मिनट में आपको बताऊंगा कैसे काम होगा, और बाकी सारे मैकेनिज्म भी आज की डेट में सिखा दूंगा। फर्ज करो आपको ये आरबीएल बैंक की अपॉर्चुनिटी सामने 9:15 9:30 दिख गई। ये जो पहली कैंडल है ना, ये पहली कैंडल ना कन्विक्शन वाली कैंडल नहीं है, पता है आपको? क्योंकि ऊपर और नीचे विक है, कन्विक्शन नहीं है। दो, इस कैंडल पे कन्विक्शन कैसे बनता वो आपको बताता हूं। या तो जो इसका ओपन और हाई था, ओपन और हाई बराबर होता तो कन्विक्शन बन जाता। इसका मतलब है बाजार जहां से खुला वहीं से टूट करके नीचे चला गया, ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया। दूसरा कन्विक्शन मेरा तब बनता जब ये प्राइस नीचे आ जाता ना, नीचे भी विक ना होती मेरा, तो भी कन्विक्शन बन जाता। उसका मतलब क्या होता कि बाजार को इन्होंने नीचे तोड़ा, नीचे टूटने के बाद किसी ने खरीदा नहीं और वो टूटता ही चला गया। दोनों की दोनों कंडीशन में ना मैं पहले 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट के ऊपर काम कर लेता। यही सेम थॉट था मेरा आईजीएल में। ये देख लो, ये है ना कैंडल, है ना छोटी सी कैंडल 15 मिनट की, ऊपर और नीचे कहीं कोई शंका और शक है ही नहीं। जहां से खुला वहीं से टूट के नीचे आ गया, और 15 मिनट तक भी टूटता रहा और किसी ने खरीदने की कोशिश ही नहीं करी। यह है प्योर प्राइस एक्शन, जिसको कहते हो ना इंडिकेटर से मुक्ति। कैंडल स्टिक के ऊपर दुनिया जहान के वीडियो देख डाले, ये है कैंडल स्टिक और उसके पीछे की साइकोलॉजी, जो मैं आपको रियल सामने से दिखा दिया आईजीएल में। ठीक है, आईजीएल का ट्रेड मेरी तरफ से आंख बंद करके ट्रेड था, ये आईजीएल का शॉर्ट का कन्विक्शन आपके सामने। चलो आओ और देखते हैं, मजा आएगा आज की इस प्रेजेंटेशन में। मुझे नहीं पता ये प्रेजेंटेशन और मैं कितनी देर चलाऊंगा, क्या क्या मेरे दिमाग में थॉट्स आते जाएंगे। एक चीज की श्योरिटी है, आज जो ये मेरी बात समझ जाएगा मेरा भाई, बहुत ज्यादा चांसेस है इंट्राडे के अंदर में काम करने का उसका गेम चेंज हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए किसी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, उसको लिस्ट बनाएगा अपने आप, अपना काम कर लेगा। न्यूज बेस बना लो लिस्ट, एनएससी बेस बना लो, अपनी लिस्ट बना लो, उसमें हाई लो खेल लो, जैसे मर्जी अच्छा लगे आप अपना कर लेना काम। चलो आओ और आगे चलते हैं, आईएक्स देखते हैं। अब आईएक्स पर क्या है, कैंडल अच्छी है, ऊपर और नीचे कोई बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट भी नहीं है, पर कैंडल बड़ी बहुत है यार, देना इतना बड़ा स्टॉप लॉस।
191 से लेकर के 195, 96, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। बताओ क्या कहते हो? 200 का स्टॉक है, 40 रुपए का, 50 रुपए का मिल जाएगा, 40 या 50 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए के स्टॉप, 50 रुपए का मिलेगा और 5 रुपए का पीछे स्टॉप लॉस है, 10% कैपिटल टूट जाएगी अगर वापस अंदर चला गया तो। मर्जी आपकी, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि कहां पर क्या हो रहा है। बताओ इसको, ड्राइंग ड्राइंग सब बताओ। ये पहला 15 मिनट कैंडल बड़ी है, कैंडल छोटी होती ट्रेड कर लेता, आईएक्स छोड़ दूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। और दिखाता हूं आपको, ये देखो आरबीएल पर तो मैंने अपने थॉट शेयर कर दिया। ऊपर नीचे ये जो विक बनी हुई है, ये विक जो होती है, ये विक अपने आप में दर्शाती है इनडिसीजन, इसको डोजी कहते हैं। वो जो कैंडल वैंडल के ऊपर बहुत बातें करते हैं, उनको इस चीज के बारे में मालूम है, मैं उस सब चीज में नहीं जाना चाहता। आइए और देखते हैं और कुछ है क्या। ये देखिए बी सॉफ्ट में मिला ट्रेड। ये यार नीचे ना, ये हटाओ ये सब कुछ यार, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, ये हटाओ। बी सॉफ्ट में ट्रेड है, बाजार अपने लो के नीचे खुलता है, यहां से टूटता है, जहां पर एक डिस्कनेक्ट भी है और एक हमारे फेवर में भी बात है। पहला कैंडल छोटी है, दूसरा बाजार खुलता, बाजार यहां पर ओपन होता है पर फिर भी लो लगाने और नीचे चला जाता है, पर जब नीचे की तरफ जाता है ना, तो भाई साहब वहां पर विक नहीं बनती। इसका मतलब है कन्विक्शन, बाजार टूट रहा है तो यहां पर कोई बाय नहीं कर रहा। जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो बाजार बहुत तेजी से उसके बाद फिर टूटता है, इतनी देर में कईयों का तो काम हो जाता है। कई तो इतनी देर में प्रॉफिट देख करके घबरा जाएंगे मेरे भाई कि लग गई लॉटरी, कर पोजीशन खाली भाग जा। वो ठीक है, अपना अपना बायस है, मैं उसमें नहीं जाता यार, आप अपनी पोजीशन कब खाली करो। मैं आपके साथ में तो थॉट शेयर कर रहा हूं कि आप कैसे अपनी साइकोलॉजी इसके बेसिस के ऊपर इंप्रूव कर सकते हो। मैं पिवट हटा रहा हूं क्योंकि उससे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ये देखो, ये कैंडल, नीचे छोटी सी विक, छोटी सी विक इज एक्सेप्टेबल। यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड, ऊपर स्टॉप लॉस, और उसके बाद बाजार क्या करेगा वो बाजार को पता होगा, हमें नहीं पता। ट्रेड नहीं करना, कैंडल बहुत बड़ी है। ओएफएसएस मेरे ख्याल से तो नहीं किया जाए। एक चीज और आपको बतानी है आरबीएल के ऊपर, आपका थॉट वहां पर कंप्लीट करना है। भाई पहली कैंडल आपकी बन गई जो आपकी इनडिसीजन है, तो क्या करें फिर? ये इनडिसीजन है ना, पहली कैंडल इनडिसीजन है, यहां पर ट्रेड नहीं बनता, तो वहां पर मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? वहां पर 15 मिनट की रेंज को ना लेकर के आधे घंटे की रेंज मार्क कर लेगा कि यहां इनडिसीजन है ना, इन दोनों को मिलाकर के क्या हो रहा है। अब दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, मैं यहां पर बाहर निकल जाता हूं। ऐसा होगा कि आपको पहली कैंडल इनडिसीजन मिलेगी, दूसरी कैंडल में कन्विक्शन मिल जाएगा, दोनों की दोनों कैंडल को मिलाकर के रेंज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी, वहां पर कंफर्म ट्रेड बनता है। दोबारा देख लेना वीडियो, बातें दोबारा सुन लेना, बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी, ऊपर से निकलने वाली हैं आज बहुत सारी बातें। पर आपको यह बता दिया कि पहली कैंडल अगर छोटी सी बहुत छोटी बन जाए और इनडिसीजन टाइप काम हो जाए, तो वहां पर आपको दो कैंडल को मिलाकर के काम कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा दिमाग कहता है। बी सॉफ्ट में देखते हैं। बी सॉफ्ट तो खैर हमने एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट का ट्रेड है। और देखते हैं, को फोर्स में ट्रेड नहीं, ओएफएसएस। अब ओएफएसएस में क्या करोगे आप? इसको और इसको, ये इनडिसीजन है, इसको और इसको मिलाते हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। मैं तो नहीं ले रहा ओएफएस। चलो एसआरएफ, चलो फायदा नहीं है सर, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई क्या ग्रैनुअल्स। सर ये तो ट्रेड ही नहीं है। पीवीआर आइनॉक्स, बताओ क्या करना है? कंफर्म ट्रेड है पीवीआर आइनॉक्स, ये देख लो। फर्स्ट कैंडल ओपन बराबर है हाई, फुल कन्विक्शन के साथ नीचे आता है, नीचे छोटी सी टेल बनती है, फुल कन्विक्शन कैंडल। जैसा आपको आईजीएल में मिला वैसा आपको पीवीआर आइनॉक्स में मिल गया, ट्रेड हो गया आपका इंट्राडे, कर लिया आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड, बनाई शॉर्ट पोजीशन, ठोको और चलो आगे। करना क्या है? यहां पर आपने एक शॉर्ट बनाया, नीचे आराम से बैठे रहो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। और स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता, वो सब चीजों के चक्कर में बचना है तो कुछ मत करो, डे हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ दो। बाजार नीचे निकल गया तो निकल गया, प्रॉफिट आ जाएगा। और गलती से बाजार घुस करके आप स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाए और बाजार ऊपर नीचे करके कहीं पर भी अगर रुक गया, तो आपको जो छोटा मोटा मिलेगा लेकर के सबर कर लेना और बात खत्म हो जाएगी। चलो पीवीआर आइनॉक्स में हमने ये देखा, टाइटन में ट्रेड नहीं है कोई। दालमिया भारत में देखो क्या समझ आता है यार, वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अतुल, अतुल की कहानी सुनो क्या है। ये ठीक है, अब यहां पर क्या करें? ऊपर की तरफ फुल कन्विक्शन है, जो ओपन है वही लो है आज का, यही बाजार खुलता है वही लो लग जाता है, नीचे जाता है पर नीचे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आता है। इसका जवाब ये होता है कि आप इसके नीचे सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो। बाजार अगर अपनी 15 मिनट की रेंज को टूटे, यहां शॉर्ट कर दो और ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो।
पहली कैंडल से आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाएंगी। पहली कैंडल से आपको कन्विक्शन दिख जाएगा, पहली कैंडल से आपको इनडिसीजन दिख जाएगा, पहली कैंडल अगर बहुत बड़ी बन गई तो आपको ट्रेड करना है ये दिख जाएगा, पहली कैंडल छोटी बन गई, छोटी के साथ इनडिसीजन बन गया तो वहां पर आपको दो कैंडल मिलाकर के काम करना है, ये आपको समझ आ जाएगा। यार चलता बाजार है इस समय, मुझको तो नहीं पता आगे क्या होगा, जो भी है आप इसको, ये वीडियो रहने वाला है शाम को, जब आप ये वीडियो देखोगे तो चार्ट पर जाकर के दोबारा देख लेना, आपको सब सामने चीजें सामने नजर आ जाएंगी। यही सारा का सारा खेल है यार, असली आनंद इसी चीज में है। और दिखाता हूं, चलो आपको और देखते हैं, और मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। जेके सीमेंट कोई ट्रेड नहीं, श्री कैम ट्रेड नहीं लूंगा, विप्रो में कंफर्म ट्रेड है। अब आप ये देखो कि आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना है या नहीं देना, पहली कैंडल से देख लो, पहली कैंडल का कन्विक्शन देख लो यार आप, ये पहली कैंडल, ये उसका कन्विक्शन, ऊपर नीचे छोटी, ऊपर छोटी सी टेल, नीचे तो टेल भी नहीं है, पिछले दिन के लो के पास खुल रहा है, और लास्ट के कुछ आवर्स में, घंटे डेढ़ घंटे में भयंकर कंसोलिडेशन रहा है। इसका इससे ज्यादा क्या मतलब होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप इन दोनों का वॉल्यूम देखोगे ना तो आपको वॉल्यूम अच्छा दिखेगा। जितना मेरे को थोड़ा बहुत पता है काम का, उससे मैं दिखा देता हूँ, आप वॉल्यूम देख लो। ये है सर कन्विक्शन, यहां पर आप एक बनाओ शॉर्ट का ट्रेड, ऊपर लगा दो स्टॉप लॉस और छोड़ दो इसके हाल पे, आपका काम हो जाएगा। अब चलो एक और काम करते हैं, ये हमने इतनी देर में आपने देखा कि हमने शॉर्ट की तरफ में दो चार अपॉर्चुनिटीज पकड़ी, अब आपको यही तरीका दिखाता हूं कि लॉन्ग की तरफ ये काम करने का क्या तरीका हो सकता था। ऐसे समझ लो, टीवीएस मोटर को देखो सबसे पहले, देख लो रेंज नहीं टूटी ना। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो का ट्रेड मैंने क्यों नहीं करना था, मैं अब इस पर बात करता हूं। पहली कैंडल बहुत बड़ी है, कन्विक्शन है कैंडल में, वॉल्यूम भी है, कन्विक्शन भी है, ऊपर नीचे छोटी छोटी टेल्स हैं, रेंज भी टूट रही है, पर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, ट्रेड नहीं करूंगा। एचएल बताओ क्या करना है, इसका मैंने आपको तरीका अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। इस ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हाई के पास तो खुल रहा है पर हाई से रिजेक्शन ले रहा है और कैंडल में इनडिसीजन है, बहुत आसान है, अगर कैंडल में इनडिसीजन हो ना तो उसके ऊपर बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो, बहुत आसान है, बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो, नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अगर यहां पर ये बाय का स्टॉप, अगर आपका बाय ऑर्डर ट्रिगर होता तो बाजार ऊपर, और नहीं होता तो नहीं होता, तो जैसा आपका ये देखो ना बजाज ऑटो में, या माफ कीजिए आपका टीवीएस मोटर में ट्रेड नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना एग्जीक्यूट, बस आराम से बैठ जाओ, वही आपका काम एचएल में है। यहां पर अगर ये उसने बाजार में तेजी पकड़नी होगी तो यहां पर आपका बाय ऑर्डर लग जाएगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा देना, इसको छोड़ दो इसके हाल पे। इंडिगो को देखते हैं, इंडिगो में तो ट्रेड हमने लिया है एक। अब इंडिगो पे ना कैंडल पे साइकोलॉजी पे बात करते हैं, ये देखो बहुत बहुत मजेदार चीज बनी इंडिगो में आज। देखिए इतनी देर में मैं समझता हूं कि मैं कम से कम आपको अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की दे पाया हूंगा। मेरे पास आपको बताने के लिए भी बहुत कुछ है, आप मेरे साथ बस बने रहें। पहली कैंडल को देखो, 15 मिनट की कैंडल को, अब ये 15 मिनट की कैंडल पे क्या हो रहा है कि बाजार नीचे अपने पास में टेल है, पर बाजार को जब तेजी से इन्होंने ऊपर खींचा ना तो भाई साहब ऊपर टेल नहीं छूटी। जब ऊपर टेल नहीं छूटती ना, आपको पता है उसका क्या मतलब होता है, ऊपर जब टेल नहीं छूटती तो इसका मतलब है यहां पर जो ऑर्डर लग रहे हैं वो लिमिट ऑर्डर नहीं लग रहे, अब यहां पर मार्केट ऑर्डर लग रहे हैं, इसीलिए टेल नहीं है, इसीलिए प्राइस एकदम तेजी से ऊपर भागता हुआ निकलता है। ये बात हमेशा याद रखना, अगर अगर बाजार ऊपर की तरफ है, अगर कोई स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ अगर कोई टेल नहीं बन रही तो यहां पर लिमिट ऑर्डर नहीं है, यहां पर मार्केट ऑर्डर है, और जब मार्केट ऑर्डर लगते हैं तो बाजार एकदम से ऐसे तेजी से भागता है। यही चीज मैं आपको दिखा सकता हूं शॉर्ट की तरफ, अभी बताया आपको आईजीएल, टेल नहीं है बाजार, जब टेल नहीं है ना तो यहां पर लिमिट ऑर्डर नहीं लगेंगे, यहां पर मार्केट लगेगा और खट 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 करके बाजार ऐसे टूटेगा जो आपके सामने ये टूट रहा है। पीवीआर आइनॉक्स में भी ऐसे ही फाइंड करा था हमने, ये देख लो। और भी एक आधी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी थी, तो चल गई मेरे दिमाग से, एकदम से मैं नहीं क्लिक कर पाया, पर खैर छोड़ो, चलो मैं एकदम से मेरे को थॉट में नहीं आ रहा। और देखते हैं हमारे पास और आपको बताने के लिए क्या है, पर पैटर्न के हिसाब से काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये देखते हैं। मैं बड़ा होपफुल हूँ, आज कई चीजें आपको सीखने को शायद मिल जाएंगी। और एक चीज पर आप मुझे जरूर बताइएगा, आज तक कभी आपने ऐसी कोई प्रेजेंटेशन देखी जिसके अंदर इस लेवल पर जाकर के बात करने की कोशिश की गई हो, उस पर भी आप ठीक समझो तो मुझे बताना। लॉन्ग की तरफ में कुछ खास अपॉर्चुनिटीज अपने को नहीं दिख रही है, ऊपर एक बस अपॉर्चुनिटी मिल गई है, बाकी कहीं पर कुछ नहीं है जहां पर हम बात कर पाए कि लॉन्ग का कहीं अच्छा सा ऐसा कुछ दिखा है पैटर्न जिसके बेसिस पर हम कुछ कर पाए। आइए दोबारा चलते हैं लॉन्ग में, एक बार दोबारा नजर कर लेते हैं। टीवीएस मोटर ट्रेड नहीं करना था,
बजाज ऑटो मेरे को नहीं करना था, इंडिगो मेरे को कंफर्म ट्रेड करना था। कंफर्म ट्रेड का जवाब कंफर्म ट्रेड। हो गया काम, बस छुट्टी है। अब चलते हैं 1 मिनट के लिए और आता हूं मैं हीट मैप पे। ठीक है, हीट मैप मुझको क्या कह रहा है, चलो अब निफ्टी 50 से 1 मिनट बात करते हैं। निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, 28 स्टॉक गिरे हुए हैं, 22 बढ़े हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा गिरावट की तरफ पहले ध्यान करेंगे। चलो तेजी की तरफ कर लो। बजाज ऑटो, कोल इंडिया, हीरो मोटो। बजाज का नहीं कर रहे हम, कोल नहीं कर रहे, हीरो मोटो, टाटा मोटर कोई नहीं कर रहे। लो देख लेते हैं, टाइटन, LTIM और ग्रासिम। चलिए एक बार इन पे फिर बात करते हैं। टाइटन पे करेंगे बात। चीज छोड़नी नहीं है, प्रेजेंटेशन बनानी है तो बुरी की बुरी बना करके खत्म करना है। टाइटन की गिरावट मेरे को नहीं चाहिए थी, कि मुझे नीचे की तरफ में अगर कहीं दिखता तो मुझे कन्विक्शन आता अच्छे से। LTIM और ग्रासिम को देखेंगे। एक काम और कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ स्टॉक्स इसके ना हटाने पड़ेंगे साथ साथ। क्या विप्रो को एक बार देखते हैं, विप्रो में कुछ था। आइए विप्रो पर बात कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। गिरावट में कुछ फाइंड करनी थी, अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए। आइए देखिए, कन्विक्शन कैंडल, मोटी वाली कैंडल, ऊपर डेफिनेट टेल, नीचे कोई टेल नहीं, कन्विक्शन, बाजार तेजी से नीचे। अब बड़ा सवाल हो सकता है कि यहां से ये तेजी से जाता हुआ क्या ये गारंटी है कि ये नीचे जाएगा ही जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। ट्रेडिंग का काम प्रोबेबिलिटी का काम है। प्रोबेबिलिटी काम में स्टॉप लॉस लगना इसका बाय डिफॉल्ट एक इसका इनबिल्ट थ्रेड है, इनबिल्ट फीचर है। स्टॉप लॉस लगेंगे, स्टॉप लॉस के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। आप उसमें कर क्या सकते हैं, आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस छोटे छोटे लगने हो या ना लगे, बहुत बहुत नेग्लिजिबल स्टॉप लॉसेस आपके लगने हो। आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करें तो आप बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सेफ रहेंगे। ठीक है जी, होली ग्रेल कुछ नहीं है, कोई पैटर्न होली ग्रेल नहीं है। लॉस की प्रोबेबिलिटी 100% है। सिर्फ आप अपने आप को स्टॉप लॉस से बचा सकते हो या हेज से बचा सकते हो। आइए, और मैं क्या बात कर रहा था वो दिखा दो। मेरे को यहाँ एक ग्रासिम लगाना था, बस एक उसको देखना है कि ग्रासिम में कुछ था क्या मेरे पास आपको बताने के लिए। अगर कुछ था तो ग्रासिम को देखते हैं, नहीं तो हटा देंगे। कुछ नहीं है सर, मैं इसमें ग्रासिम में ट्रेड नहीं करूंगा। ये हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट 50 में जाऊंगा। नेक्स्ट 50 में देखूंगा IGL का ट्रेड अच्छा मिला, जाइडस लाइफ, SRF, नौकरी, श्री कैम, बर्गर पेंट। IGL का ट्रेड हमें बहुत अच्छा मिल गया था। 1 मिनट IGL के ट्रेड पर दोबारा छोटी सी बात और करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। IGL पर दोबारा बात इसलिए करनी पड़ रही है कि इसको हमने देखा, IGL पर हो गया। नेक्स्ट मिड कैप में देख रहे हैं एम्फेसिस, पेट्रोनेट, कोफोर्ज। पेट्रोनेट और कोफोर्ज को एक बार देखते हैं, क्या क्या यहाँ पर कुछ हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हमने देख लिया था वहां पर, हमें हमारे मतलब की शायद अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पेट्रोनेट को देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब पेट्रोनेट पर बात करते हैं, आइए मजा आएगा। इंटरेस्टिंग है, डेफिनेट इंटरेस्टिंग है। क्या होगा इसमें दिखाता हूं आपको, क्या कर सकते हैं इसमें। ये आपके सामने पेट्रोनेट है, ठीक है, पहली कैंडल है। मल्टीपल काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको किसी भी जगह पर ऐसा लगे ना, अब जैसे यहां पर आपको अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर अगर कन्विक्शन नहीं आ रहा, वॉल्यूम का कन्विक्शन नहीं आ रहा, और अगर आपको लग रहा है कि यार प्राइस तो यार अपने हाई और अपना ओपन तो इसने एक जगह बना दिया, पर प्राइस जब ये कैंडल नीचे गई तो यहां से बाइंग आ गई। अब पता नहीं यार यहाँ पर ये बायर है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। बहुत, और कैंडल भी बहुत बड़ी नहीं है, मन तो आपका कर रहा है, पर आपका थॉट आपके साथ थोड़ा मजे थोड़े ले रहा है। चुपचाप शांति से अपने ना एनालिसिस को हाफ एन आवर कर दीजिए, 15 मिनट के साथ अगली 15 मिनट मिला लीजिए। जब ये आपकी 30 मिनट्स की रेंज टूट जाए, एक शॉर्ट का ट्रेड बना दीजिए, ऊपर एक लॉन्ग कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। आपको कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर शॉर्ट के ट्रेड है और नीचे की तरफ अगर आपको टेल दिख रही है ना, शॉर्ट के ट्रेड में नीचे की तरफ ट्रेल दिख रही है, तो आप 15 के साथ अपनी और 15 मिनट की एनालिसिस को मिलाकर के उसे 30 मिनट की रेंज बना दीजिए। और लॉन्ग की तरफ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लॉन्ग का ट्रेड पकड़ लेते हैं और वहां पर बात कर लेते हैं। चलिए हमारी वाली लिस्ट में देख लेते हैं अगर कोई लॉन्ग में कुछ दिखा है क्या। यहाँ पर देख लीजिए, नाम से कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पहली कैंडल है, पहली कैंडल पे कन्विक्शन नहीं आ रहा, ऊपर नीचे विक बनी हुई है।
आप पहली के साथ दूसरी मिला लीजिए, रेंज को 30 मिनट्स का कर लीजिए। अब आप अपने आप से पूछिए एक सवाल कि आपने ये 30 मिनट्स की रेंज मार्क कर ली, ठीक है? अब आपका एक सवाल होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग बनाते हो 674 के ऊपर, आपके सामने है 674 का रेट है, तो क्या 674 पे लॉन्ग बनाते हो तो 646 रुपए का 30 रुपए का स्टॉप लॉस दे पाओगे? 30 रुपए का स्टॉप लॉस का मतलब पता है आपको क्या होता है? सर 150 रुपए में आपको ये स्टॉक मिलेगा खरीदने के लिए, और 150 के पीछे 30 रुपए का मतलब है 20%। 20% का मतलब है अगर आपने इस पे 10,000 लगाए और ये स्टॉक आपके फेवर में ना चला और उसने स्टॉप लॉस खा लिया, तो 10,000 के पीछे 20% आपको 2,000 पे खा जाएगा थोड़ी देर में। ये है अल्टीमेट थॉट जिसके बेसिस पर आपको काम करना है, सोच समझ के कीजिएगा। आइए चलिए और दिखाता हूं आपको मेरे पास और क्या है आपको बताने के लिए। आज तो बस कसम खा करके बैठा हूं कि सारा मामला निपटा करके मानूंगा। ठीक है जी, हम यहाँ पहुंच गए, सारी बातें बहुत अच्छी, बाजी हुआ, ठीक चल रहा है। चलिए एक चीज देखते हैं, एक और थॉट आपके साथ में डेवलप करते हैं। आप आ गए एफ एंड ओ पे, और एफ एंड ओ पर एक मिनट, एफ एंड ओ वाले सेगमेंट पर बात कर लेनी करनी है, क्योंकि मैं खुद, हम एफ एंड ओ वाले हैं, ऑप्शंस में स्प्रेड्स वगैरह बना करके काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। यहाँ पर 2 मिनट के लिए को थॉट आपसे शेयर कर रहा हूं, और होपफुल हूं कि आपको बहुत आनंद आएगा जो आपको बताना चाह रहा हूं, सच में बहुत आनंद आएगा। ये देखिए, हमने एक एक स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करी, आईजीएल। मान लीजिए एक आईजीएल नाम की स्क्रिप्ट एक आइडेंटिफाई करी जो अच्छी थी, शॉर्ट का ट्रेड था, बड़ा मजा आया, बाजीगा, चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर सब चार्ट पैटर्न, बहुत सब बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, पर क्या मेरे पास कुछ और तरीका था कि मैं कुछ और कर सकता था इसके बेसिस पे? तो मेरी समझ कहती है था। आप फ्यूचर आई फॉर ऑप्शन पे जाइए, फ्यूचर पे जाइए, और यहाँ पर आप आईजीएल पे जाइए। आईजीएल पे जाइए और ये देखिए क्या हो रहा है। फ्यूचर बिल्डअप क्या कह रहा है आईजीएल का? लॉन्ग लिक्विडेट, लॉन्ग लिक्विडेट, मतलब इसके पोजिशनल भी लॉन्ग भाग रहे हैं और इंट्राडे भी लॉन्ग भाग रहे हैं। तो फ्यूचर का बिल्डअप तो मिल गया मुझको कि ये लॉन्ग लिक्विडेट कर रहे हैं। और तरीका है, ऑप्शंस का एक तरीका है। ऑप्शंस पे जाइए, आईजीएल पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए, नहीं हो रहा है सिलेक्ट, 1 मिनट लग रहा है हैंग पे। ऑप्शन चेन से भी क्या मैं अपने बायस को कंफर्म कर सकता हूं? एक अपॉर्चुनिटी मैंने फाइंड कर ली, मैंने आईजीएल एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करी और मुझे लग रहा है आईजीएल में गिरावट है, मैं वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाना चाह रहा हूं। चार्ट ने मुझे बता दिया भाई आईजीएल में शॉर्ट है, चल ठीक है आईजीएल का शॉर्ट कर दो। मैंने फ्यूचर बिल्डअप चेक कर लिया, फ्यूचर बिल्डअप भी मेरे फेवर में है, या तो वहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा होगा या वहां पर लॉन्ग में वो लिक्विडेट हो रहे होंगे। तो लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे हैं, इसका मतलब है लॉन्ग भाग रहे हैं। लॉन्ग कब भागेंगे? जब बाजार गिर रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो बाजार में कहीं ना कहीं कुछ चक्कर पड़ा हुआ है जिसके कारण लॉन्ग भाग रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जाऊंगा अपनी ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन के डेटा को मैं देखने की कोशिश करूंगा, और वहां से एक अपना बायस कंफर्म करूंगा कि क्या भाई ऑप्शन चेन क्या बोल रही है आईजीएल की। ऑप्शन चेन से दिखाओ मुझे, लेट मी सी व्हाट इज इट वाज जस्ट गेटिंग हैंग्ड एंड आई एम ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ इट। 1 मिनट के लिए तो उसमें एक तुक्का और लगाऊंगा, मैं इसको, नहीं आ रहा ये मेरे उसमें। सिर्फ 1 मिनट आप मुझे देंगे और मैं आपके साथ में ये अपना बायस बिल्कुल शेयर कर दूंगा। ये यहाँ पर जा रहा है, पर ऑप्शंस के बेस पर जाकर के ना ये मुझे दे नहीं रहा डेटा। मैं या तो नहीं फंस रहा हूँ। 1 मिनट आप दीजिए, दोबारा लॉग इन करके देख लेते हैं, शायद बात बन जाए हमारी। इन एनी केस नहीं तो मेरे पास कुछ खास इसका और कोई, फिलहाल मैं इस पे 1 मिनट का बस और एफर्ट लगाऊंगा, और डेफिनेटली आपको और ज्यादा। सर ये मेरे को नहीं दे रहा डेटा, ये फिर वही चक्कर पड़ गया इसके अंदर में। एक एक मिनट, लास्ट एक ट्राई था, एक लास्ट ट्राई और करेंगे, ये नहीं दिखा रहा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा था कि आप कर क्या सकते हैं, आप अपने बायस को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको इतना डीप डाइव इन करके वहां तक पहुंचना है जहां तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पहले नंबर पर आपने चार्ट देख लिया, दूसरे नंबर पर आपने फ्यूचर बिल्डअप देख लिया, तीसरे नंबर पर आप ऑप्शन चेन में जाएं, और ऑप्शन चेन में जाकर के वहां के ऑप्शन चेन को इंटरप्रेट करके आप देखें कि क्या आपकी ऑप्शन चेन भी आपको ये कंफर्म कर रही है कि वहां पर आईजीएल में शॉर्ट का बिल्डअप बन रहा है। दो तरीके होंगे, पुटे वहां पर लॉन्ग हो रही होंगी, कॉल वहां पर शॉर्ट हो रही होंगी, चेक करके देख लीजिएगा, आपका बायस वहां पर कंफर्म हो जाएगा। मैं 1 मिनट और लगाता हूं और मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास कुछ और तरीका है जिस तरीके से मैं आपको कुछ बता सकूं। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर मार्केट में, बिल्डअप मार्केट में जाऊंगा, मार्केट मैप पे आऊंगा। मार्केट मैप पे आकर के मैंने आपको बता दिया, 1 मिनट लगाकर रिएटरेट कर रहा हूं, उसके बाद वीडियो कंक्लूड है।
निफ्टी 50 पर सबसे पहले मैं जाऊंगा, ये मेरे को यहीं से देखिए ना, निफ्टी 50 पर जाकर मुझे पता चल जाएगा कि बाजार में तेजी है या मंदी। 30 गिर रहे हैं और 20 बढ़ रहे हैं, तो मतलब मैं दोनों तरीके से इसको देख सकता हूँ। मैं लो टू हाई देखता हूँ, तो वहां पर मुझको देख रहा हूँ कि मैंने वो देख लिया, ग्रासिम टाइटन और एलटीएम ये शॉर्ट शॉर्ट पोजीशंस बनाए बैठे हैं। नेक्स्ट 50 में देखते हैं, नेक्स्ट 50 में कुछ है क्या। आईजीएल है, अच्छा ट्रेड मिल गया। जाइडस लाइफ है, क्या जाइडस लाइफ को एक बार चेक करने का मन है, कर लेते हैं सर। जाइडस लाइफ को भी देख लेते हैं कि जाइडस लाइफ में इंट्राडे में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है तो क्या वहां पर कुछ पैटर्न थे। जाइडस लाइफ में यहाँ पर आपको वही तरीका बताऊंगा। जाइडस लाइफ पे 2 मिनट बात करता हूँ, थॉट क्लियर हो जाएगा। पहली कैंडल है, पहली कैंडल पे आप देखिए, पहली कैंडल पे नीचे टेल बनी हुई है, तो मतलब यहाँ पर कन्विक्शन की कमी है। डेफिनेट है, टेल का मतलब है कि यहाँ पर बायर आया, बायर ने प्राइस को ऊपर खींच दिया। कुछ मत कीजिए, आधे घंटे की रेंज बना दीजिए। आधे घंटे की रेंज टूटती है नीचे की तरफ में, तो आपका बायस कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए, लो के आसपास ट्रेड कर गया, पर लो से ही वापस चला गया, तो मतलब यहाँ पर किसी ने बाय करने की कोशिश की, पर बाजार में ऐसे हालात बने कि बाजार ने अपनी लो को भी काटा, पिछले दिन के लो को भी काटा, 15 मिनट की रेंज को भी काटा, और एक 30 मिनट्स की रेंज बन गई। अब आपको करना क्या है, 30 मिनट्स की रेंज के बेसिस पर अपने स्टॉप लॉस को निकाल लीजिए, बस इतना ही करना है यार। स्टॉप लॉस आ रहा है करीब करीब आपका 15 रुपए का। 2 मिनट अभी इस पे बात कर लेते हैं। 15 मिनट का यार, 15 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। 1200 रुपए का स्टॉक है, और करीब करीब आपको 300 रुपए का मिलेगा। 300 के पीछे 15 कितने होते हैं मेरे भाई, 5% होता है। सीधा सीधा 5% का कैपिटल के पीछे 5% का लॉस है। 10,000 रुपए का काम करते हो, 500 रुपए जाएंगे, छुट्टी। और मेरे जैसा आदमी यहाँ पर ट्रेड कर लेगा, कोई परेशानी नहीं है। 10,000 रुपए का अगर फर्ज कर लो मेरे पास 1 लाख रुपया है ट्रेड करने के लिए, तो जैसा मैंने कहा, अगर बाजार गिर रहा है तो मैं 7 स्टॉक ऐसे फाइंड करूंगा जो गिरते हुए होंगे, और 3 ऐसे फाइंड कर लूंगा जो बढ़ते हुए होंगे। मैं पूरा अपना बाइस को बैलेंस करके चलूंगा। एक मैंने 1 लाख रुपए की कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर दिया, 10 स्टॉक्स में मैं काम करूंगा, एक में एक से के साथ दुख करके नहीं रहूंगा। और 10 स्टॉक्स भी ऐसे ऐसे फाइंड करने की कोशिश करूंगा जिसमें मेरा जो स्टॉप लॉस हो वो बिल्कुल कम कम की तरफ हो। मेरे को 10-10, 20-20% स्टॉप लॉस नहीं देना, अपनी कैपिटल इतनी नहीं तोड़नी मैंने। 2%, 3% में भी संतुष्ट हूं, पर ठीक है चलो, सामने अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 5% का भी कोई बात नहीं, मैं तुक्का खेल जाऊंगा कि चल 10,000 रुपए का इसके अंदर में मेरे को ट्रेड करना पड़ा जाइडस लाइफ में। 5% का लॉस है, चल 500 रुपए ले लेगा। 500 के पीछे जहां पर ये मेरे को 500-700 हजार रुपए देगा, सर मैंने लेकर के बाहर निकल जाना। और इतनी समझ में मेरी समझ कहती है, ये आपको 7-8 रुपए दे चुका है, अभी तो दे चुका है। ये था यार फिलहाल के लिए। यहाँ पर एक बात समझ आई, 1 मिनट और जा रहे हैं हम उसको देखने के लिए कि वहां पर और क्या है, ताकि मैं, ये हमने हीट मैप देखा, एक बार हम मिड कैप सिलेक्ट में भी देखेंगे कि मिड कैप में कुछ अपॉर्चुनिटी, एम्फेसिस, पेट्रोनेट, और अब ये पी आई इंडस्ट्रीज नाम से एक स्टॉक और निकल करके आ रहा है, इसको भी 1 मिनट लगा के देख लो यार कि पी आई में कुछ है क्या। एक तरीका और सिखाऊंगा आपको, पीआई में ट्रेड नहीं करेंगे यार, वो पिछले दिन की रेंज के अंदर में घूम रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं एक एम्फसाइज मेरा सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होगा, मैं बिल्कुल बड़ा क्लियरली आपके साथ एम्फसाइज करूंगा। आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना करके इस परसेंटेज चेंज को हमेशा अपनी नजर में रखिए, इस परसेंटेज चेंज को, और इसको देखते रहिए आराम से बैठकर। 9:30 से पहले ट्रेड मत करिए, यहां से देख करके आपको यहीं से पता चल जाएगा बाजार अगर गिर रहा होगा तो सबसे ज्यादा गिरती हुई अपॉर्चुनिटीज में ही आपका बायस बनना शुरू हो जाएगा। और बायस को ना साथ का साथ बना करके ना खत्म करिए, कि पहली कैंडल वहीं से आपका ये बन जाना ना। देखिए मैं आपको 1 मिनट, पहली कैंडल से आप कहानी समझ आ जानी है यार। पहली कैंडल पे दिख गया यहां पर कन्विक्शन की कमी है, आधे घंटे की रेंज बनेगी। चंबल में चलो, चंबल में कुछ नहीं, यहां पर कन्विक्शन है कि पहली कैंडल बहुत बड़ी है, स्टॉप लॉस बड़ा है, देख लो, करना है नहीं करना आप अपना डिसीजन खुद फॉर्म करो। आगे चलो, एम्फेसिस को देखो, एम्फेसिस कैंडल अच्छी है, नीचे छोटा सा टेल है, क्या मेरे को इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना है, लो नहीं लो, आगे बढ़ो। आईजीएल, इस प्रकार के बहुत डिस्कशन कर लिया, आईजीएल पे तो ज्यादा बात करने के लिए है नहीं, आईजीएल पर तो हमने बहुत बात कर ली। गुड, इस प्रकार के ट्रेड पकड़ो। आईजीएल है बिल्कुल परफेक्ट मेरे हिसाब से, फ्रैंक ओका का जो हमने एक प्रेजेंटेशन पढ़ने की कोशिश की उसके हिसाब से, पैटर्न्स के हिसाब से, शॉर्ट की तरफ का ट्रेड आज की डेट में अगर कोई बनता है तो मेरी समझ कहती है आईजीएल बनता है। इस पूरे घंटे सवे घंटे की इतनी भयंकर एक्सरसाइज जो मैंने आपके साथ करने की कोशिश किया ना, जिसमें मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके, और आप ये मानो कि 4-5 साल में जो मैं सीख पाया वो मैंने निकाल कर, अपना दिल निकाल करके इस प्रेजेंटेशन में जो डाल दिया ना, वो यार ये है कि वो आईजीएल है यार। शॉर्ट का ट्रेड करना है तो आईजीएल, इस तरह के थॉट के साथ चलो। और लॉन्ग का ट्रेड करना है तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं कि मैं आपकी जगह पर लॉन्ग का मैं क्या ट्रेड लूंगा, मैं आपको वो बता देता हूं, ताकि बात मेरी हो जाए बिल्कुल कंप्लीट, और छुट्टी। फिर उसके बाद में आज का प्रेजेंटेशन क्लोज। इंडिगो,
लॉन्ग का ट्रेड इंडिगो है, शॉर्ट का ट्रेड आईजीएल है। शाम को चेक करना। ये है ना सर ट्रेड, देखो ना, ऊपर मेरे को डाउट है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है मेरे को, बाजार ऊपर भाग रहा है, ऊपर टेल ही नहीं बन रही। उसी प्रकार बाजार मेरा नीचे भाग रहा है आईजीएल में, नीचे टेल ही नहीं बन रही। खत्म किस्सा, हो गया। फ्रैंको का भी यही कह रहा है कि ट्रेंडिंग डे को आइडेंटिफाई करने का तरीका ही ये है। ये सिर्फ एक्सरसाइज हमने करी इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें, किस बेसिस पे फाइंड करें, कैसे अपना बायस बनाएं और कैसे दाल रोटी का जुगाड़ करें। प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, ठीक समझें तो कमेंट्स कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अपने पास एक टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक समझें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ में अपने चैनल के ऊपर एक ज्वाइनिंग का बटन भी एक्टिवेट है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चैनल के अगर आप मेंबर बनते हैं, जिसके लिए आपको महीने के देने होते हैं 199 रुपीज ओनली, उसको दे करके आपको क्या मिलता है वो 1 मिनट लगाकर मैं बता देता हूँ। उसको दे करके आप चैनल के जो मेंबर बनते हैं, तो वहां पर हम जो ऑफ एंड ऑन ऑनलाइन मीटिंग करते रहते हैं, जिसमें अभी तक 67 मेंबर्स ऑलरेडी उस कम्युनिटी के अंदर में ज्वाइन है। हम सब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी थॉट के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, कंफ्यूजन के ऊपर हम अपने डिस्कशन को लेकर के चलते हैं और बड़ा ही लाइवली सीन होता है। और उसके बारे में आपको वो बता सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको अटेंड किया है। अगर आपको भी लगता है कि आपको अपने स्किल को एक और नेक्स्ट लेवल लेकर के जाना है, आप चीजें डिस्कस करना चाहते हैं सामने, अपने ही हम जैसों से ही चीजों को सीख सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी समझ कहती है आपको वो 200 रुपए एक बार को, तो मेरी समझ कहती है खर्च करके कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहिए। और वहां पर भी कोई कंपल्शन नहीं है। इन एनी केस नेक्स्ट मंथ अगर आपको लगता है कि आपने जो 200 खर्चे हैं उसकी कोई वर्थ नहीं है, तो आप उसे डिसकंटिन्यू किसी भी समय कर सकते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और वो पेमेंट भी वैसे भी वो मेरे को लगता है यूट्यूब को जाती है, क्योंकि वो मेंबरशिप भी यूट्यूब की तरफ से ही एक्टिवेट होती है, उसमें मेरा भी कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है। दूसरा, अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की थी, इससे आप कोई चीज सीख पाए, कुछ कर पाए, तो प्लीज आप ये इन्फॉर्मेशन आगे भी किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं विद होप कि वो भी कुछ चीज सीख जाएगा यार, और सब ठीक ठाक रहा तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेगा। Till we meet again, please take care. Bye bye. Have a great day and superb life ahead. Bye bye, friends. Bye.